हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। नजर आ रही है अपना स्क्रीन? ऑल राइट, सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड मोस्ट वेलकम टू ऑल द participant who available in the class and in the virtual session as well. So my name is Uzair Rashid Bey. Currently working, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं, currently working in a Hilal Group, Hilal Food Group as an associate manager, business intelligence analyst, and as a seasonal part-time consultant of the Arthur Lawrence Limited Liability Company in a US group. Secondly, I'm a corporate trainer as well in this UXL. So I have more than 6 hours of the data analytics side. I have been working in the telecom industry, IT industry, textile, the fashion retail as well. I was also part of the Zelberry fashion retail, जहाँ मैंने पूरा एक business intelligence system जो है वो deploy, implement, design and develop करके दिया था with the single handed. Like I am now the one. शहजाद साहब एग्जैक्टली। सो मैं वहाँ पे भी सर्व किए। इसके अलावा सिद्धार्थ हैदर मुर्शिद एसोसिएट में भी जो है मैं गालिबन रहा हूँ। आप लोगों को यू आर इन एचआरजी, ऑलराइट। सो वो मोर और लेस आप लोगों का स्ट्रेटेजिक वाइज कॉम्पिटिटर है। सिद्धार्थ हैदर मुर्शिद एसोसिएट्स HR consultants है, इट्स अ वेरी लीडिंग एंड पायनियर इन दैट कंसल्टिंग इंडस्ट्री। सो वहाँ भी मैं 3.5 साल 3.25 साल जो है वो मैंने सर्व किए हैं एज अ डेटा एनालिस्ट, एसोसिएट कंसल्टेंट। यूनिसेफ, नेशनल बैंक, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों के प्रोजेक्ट्स को जो है वो एज अ टीम मेंबर के तौर पे वहाँ पे मैंने सर्व किए हैं। सो एक प्रोफाइल वहाँ से भी जनरेट हुई भी है। सिद्धार्थ हैदर पे भी था। ज़िलबरी टेक्स्ट फैशन रिटेल, ज़ेलबेरी में मैं था इन अ रिसेंट, मैंने अभी उसको गो ऑफ किया है नवंबर 2022। एशान उल्लाह खान होता है, यस बिल्कुल मेरे बराबर में। ही इज अ प्रेट कैटेगरी मैनेजर, नॉट अ कैटेगरी मैनेजर, इज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव होता है वुमेन प्रेट की जो सेगमेंट होता है वो उसको देख रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई चेन, द सेल्स एंड एनालिटिक्स, सेल्स ऑपरेशंस, वो ये तमाम चीज़ों को जो है वो देख रहे होते हैं। और करेंटली मैं हिलाल ग्रुप के साथ हूँ एज एसोसिएट मैनेजर बिजनेस इंटेलिजेंस, जहाँ इट्स एक्चुअली लोकेटेड इन द कोरंगी द फैक्ट्री एंड द कॉर्पोरेट हेड ऑफिस इज इन द क्लिफ्टन सेंटर नियर 2 तलवार 3 तलवार मिडिल ऑफ द 2 और 3 तलवार के। सो वहाँ MIS के डिपार्टमेंट है जिसमें SAP लगा हुआ है, हमारे यहाँ सेल्स फ्लो रिटेल आउटसाइड के लिए लगा हुआ है, और इन BI जो हम वहाँ पे खुद इन हाउस डेवलप करते हैं। शेयर पॉइंट भी हमारे पास एप्लीकेशन है। सो मोर और लेस ये तमाम एप्लीकेशन हमने जो है वहाँ पे खुद डिज़ाइन तो खैर क्या इम्प्लीमेंट जो है वो किए, बाहर से कोई कंसल्टेंट नहीं होता है हमारा। सो वहाँ पर मैं गालिबन पिछले 4 महीने से एसोसिएटेड हूँ उन लोगों के साथ एज अ मैनेजरियल पोजीशन, जहाँ हम टीम में बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ हमारी पूरी प्रोडक्शन प्लानिंग से चल रहा होता है, और अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स, सप्लाई चेन, मार्केटिंग साइड, ये तमाम चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा होता है। सो दिस इज माय स्मॉल इंट्रोडक्शन। मैं आप लोगों से चाहूँगा वन बाय वन सर आप देन एंड द फाइनल जो हमारे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, लोग भी मौजूद हैं, वो भी अपने बारे में थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो दे, ताकि पता चल सके लाइक कि हम एक्चुअली कहाँ खड़े हैं, कौन कौन सी क्रीम मौजूद है हमारे पास, कि जिस हिसाब से हम फिर उसको अपने जो हमारा कोर्स आउटलाइन है उसको किस तरह से प्रेजेंट करना है, आप लोगों को क्या चीज़ देखनी है कि लाइक आई जस्ट वांट टू नो कि आप लोग किस लेवल के ऊपर जो है अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, कहाँ आप लोग हैं, वेयर एज इज नाउ यू आर, एंड कहाँ टू बी पे आप लोगों को होना है। सो दिस इज व्हाट द थिंग सर, start from you. So actually, my name is Arfan Singh, and I'm working in a power station in Pakistan. Orient Energy System. Numan Majid. Numan Majid, yeah, he's my one of the mentor. Continue, मैं इससे बाद में बात करेंगे. Okay. So I will be after market sales. So always I will actually direct the coordinator for working on the accession with the wider consumer and the last.
you know, import is spread And your total game is on the import side. import side. We are something that quite surviving with time. So there is Really there, not- any that layout? is perform in India, I have to perform. That is why I need myself to UK, the India will improvement for myself. All right. I am just searching in the Google and I am learning from YouTube also. All right. I think somehow physically there was larger battery and thing. what I perceive आप लोगों को बड़े अजीब सा लगेगा लेकिन these all kind of the trainings which are not actually worthful. What the important thing is कि जहाँ आपका experiential learning का रही है. I don't know the SQL late in the 1 year, back in 1 year, but so the SQL and as well as not familiar with the Microsoft BI application as well, but alhamdulillah very hands-on experience on the Excel as well. But लेकिन जब मुझे Hamad Ilyas, the one of the GM, general manager of the Zelberry, he's offered me the position. He said, "कर लोगे?" Okay, yes, मैं कर लूँगा. With no secondary background of this, and alhamdulillah, I have completely developed, deployed the complete application. So what I perceived, the thing is कि आपकी अगर एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो ना, आपको समंदर में फेंक दें, आप करो तो वो करता है ऑटोमेटिक. क्योंकि व्हाट आई फाउंड बिलीवर इज अगर आप परफॉर्म करोगे तभी अल्लाह ताला आपको वहां पे लेकर आए. अगर नहीं करोगे ना तो अल्लाह ताला नहीं लेकर आता आपको वहां पर. तो आपने परफॉर्म करना है तभी आपको वहां पे लाया जाएगा. अदरवाइज अल्लाह ताला थोड़ी वो बंदे के साथ वो करेंगे क्या गलत हम उसको कर दिया. वो कॉन्सेप्ट है मेरा. और हो ही जाता है, हो ही जाता है, हो ही जाता है माशाल्लाह से. जाने के बाद ऑर्गेनाइजेशन फील करती है कि मस्ट बी इट Exactly. आप अगर उस यूनिट में है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है. मेरे ऑफिस आने के बाद और फिर जब आप ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, फैमिली भी ग्रो करती है तो फिर उनको भी टाइम देना होता है. तो वो तमाम लोगों की जिम्मेदारियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं, उन सबको चीजों को जो है आप देखते हैं. टाइम निकालना पड़ता है अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट और ब्रांडिंग के. मुझे 1 घंटा देना पड़ेगा या फिर पड़ेगा डिफरेंट वो टाइम आएगी तो वो प्रैक्टिस करेंगे. एग्जैक्टली. सो आप ऐसा किस पोजीशन पे हैं? मैं एक्चुअली DGM. आप कितने सालों से वहाँ पे? 15 ईयर. अब तो समद कुरैशी को भी जानते होंगे. मैं अच्छा एक्चुअली इसका सिलसिला ऐसा है. आई वाज द इंटर्नी इन द ओरिएंट एनर्जी सिस्टम. यस. अब तो समद साहब के बिल्कुल वो उनके पास ही था. नुमान मजीद लेकर आए थे मुझे. नुमान मजीद की इंडक्शन थी और अब्दुल समद साहब के साथ ही मैंने जो है वो काम किया था. फिर मुझे जॉब भी ऑफर हुई लेकिन वो ड्यूरिंग द स्टडीज थी तो मैं उससे जो है मैंने उनको उस वक्त ही कह दिया था, माजरत कर ली थी. लेकिन वो मेरा क्योंकि मैं अगर आपको अपनी एजुकेशन साइड का बैकग्राउंड बताऊं सो मैं बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एनर्जी एनवायरनमेंट में की हुई है मैंने हम यूनिवर्सिटी से. सो जिसमें आपका फॉसिल फ्यूल, रिन्यूएबल, मैकेनिकल ये तमाम एक्सपेक्ट जो है वो आ रहे होते हैं. सो उसमें आपका मोस्ट हॉट फेवरेट जो जेन बाकर इंजन है उसकी मैं उसकी लिए था अपना. जन बाकर को बहुत पसंद किया जाता है और आपको ओरिएंट में अवार्ड भी किया. उसने जन बाकर ने इतने सारे डिप्लॉय करने पे गिफ्ट किया कि जिससे आपको कंबाइंड वो कर रहे हैं कंबाइंड साइकिल प्लांट जिसको कहते हैं, को जनरेशन जिसको कहते हैं, जिसका अपना ये HVAC से चला रहे हैं. तो वो मैं उस टाइम का जो है वो सारा काफी फेमिलियर था. नुमान मजीद से भी सलाम. वो बहुत रेयरली लेकिन रहती है फेसबुक पे. उजैर रशीद वो बहुत अच्छे से जानते हैं. सर एक्सपर्ट तो लेकिन दिस इज वन ऑफ द थिंग कि कोई अगर ये कोई एक्सपर्ट नहीं है. रोजाना की बुनियाद पे आपको नया फ्लेवर मिलेगा, नया फ्लेवर मिलेगा. आपकी एक्सपर्टीज होंगी. देखें बात ये है टूल सीखना. आपने आज 4 फॉर्मूले सीख लिए. फॉर्मूले चलाना मसला नहीं है, फॉर्मूले को बिजनेस की रिक्वायरमेंट से चलाना मसला है. सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये मैं साथ साथ जो हूँ जैसे मैंने आप लोगों को बताया पार्ट ऑफ द Arthur Lawrence Group is a US recruitment firm. So मैं उनका सीजनल कंसल्टेंट हूँ. 1 साल से ज्यादा मुझे वहां पर हो गया. अब जाकर मैं उनका बिजनेस समझाऊँ, अब जाकर बिजनेस चला फिर भी रहा था लेकिन इधर डायरेक्शन में जा रहा था, उस डायरेक्शन में जा रहा था. क्यों? क्योंकि बिजनेस की नॉलेज नहीं थी. जब बिजनेस की नॉलेज आई वही टूल अजियत होने लगा यार इसको किस तरह से रन करें. क्यों? क्योंकि टूल चलाना मुश्किल नहीं है, उसकी बिजनेस के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, एप्लीकेशन जो है वो सारा गेम है. सारा गेम वही है. सो यस सर
बिल्कुल सामने है आर्थर लॉरेंस आपके, आर्थर लॉरेंस बिल्कुल सामने है आपके। ARTT कॉलेज देखा आपने? आप यही शारा फैसल पे होते हैं? शारा, ये आपका ऑफिस है और इसी से बिल्कुल सामने वाली जो रो है वहीं। नहीं 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 नहीं, आप मेन रोड पे नहीं जाए, आपकी अपनी गली में। यस, ARTT एग्जैक्टली, ARTT जो है वहीं पर ही नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आर्थर लॉरेंस ग्रुप बना हुआ है, सिंस 20 सालों से वहाँ पे माशाल्लाह बना हुआ है वो। तो आपका पेरोल, हमारा पेरोल भी जो है वो हिलाल का पेरोल HRSG रन करता है, तनख्वाह में HRSG देता है, आउटसोर्सिंग की गई। और उन्होंने तो सारा सोलर के ऊपर कर दिया। उन्होंने प्लांट साइड नहीं की है, लेकिन प्लांट का जो ऑफिस है ना, जो कॉर्पोरेट ऑफिस प्लांट उसका है, फैक्ट्री का है, वो उन्होंने सारा सोलर के ऊपर कर दिया। इस वजह से उन्होंने उस जगह को वर्क फ्रॉम होम नहीं किया। हमारा कॉर्पोरेट ऑफिस वर्क फ्रॉम होम हो चुका है फॉर द ओनली फॉर द फ्राइडे, एट एवरी फ्राइडे बैक इन सिंस लाइक 1 मंथ होने वाला है। हमारा हर फ्राइडे जो है वो वर्क फ्रॉम होम होता है। सो इस तरह से भी मेरा कनेक्शन है। फिर आप यहाँ पे कितने सालों से? अच्छा, यहाँ पे होते थे दानियल जफर शायद, वो भी जलबरी में HRSG से हैं। फिर और एक समरीन मुमताज या मुर्तजा ऐसी कुछ नाम की खातून होती हैं, वो डेसिबल को देखती हैं। हमारी अटेंडेंस डेसिबल पे ही लगती है तो ग्रुप के अंदर ही पार्ट है ना, सब्सिडरी होगी, इट्स फाइन। अच्छा, तो डेसिबल का बिजनेस अलग कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारा अटेंडेंस भी डेसिबल से चलता है और हमारा पेरोल जो है वो HRSG को जो है वो रन करता है, आउटसोर्सिंग रन करता है। हमारी पोजीशन आउटसोर्सिंग नहीं है, लेकिन हमारा एंटायर ऑर्गेनाइजेशन का जो पेरोल है, चाहे वो CEO सबकी सैलरी जो है वो इस पर HRSG जो है वो कर रहा होता है। यस सर। टाइल्स, पाक कॉलोनी, गोली मार, वही जो मेन रोड पर आ रही होती है मशहूर आसपास बिल्डिंग सारी शॉप्स हैं। सो वहां पे आपका तो खुद तो काम करते नहीं, हम करवाते होंगे। तो ये तो आपको किस तरह की नीड पड़ी? कोई POS लगाया हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल? कोई पॉइंट ऑफ सेल नहीं है? अरे सर मैंने आपने हमारा नाम बताया सर आपका फाइक आपका तो बहुत हैंड्स ऑन होना चाहिए, व्हाट आई परसीव। लाइक एक्सपर्टीज इन व्हाट सेंस? लेकिन मैं चाहता हूँ पेरेंट साइड पे मैं घर पर पहले बिजनेस पेरेंट जॉब जहाँ समझला मेरे मेंटोर थे पहले आप पेरेंट जॉब है वहाँ अच्छा वहाँ से अब HR बिल्कुल डिफरेंट, ये पेरोल साइड है, सप्लाई चेन से तो अब यहाँ पर फील्ड चेंज करना है तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। या तो शुरू में कर लेते, स्टार्टिंग था तो यहाँ पर अब यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे आपको रिपोर्ट किस तरह होनी चाहिए, मतलब ये पेरोल साइड पे। अच्छा, लाइक आपको ये चाहिए कि एग्जिबिट कैसे करूं मैं, अपनी चीजों को एग्जिबिट कैसे करूं? ऑलराइट, टारगेट कैसे सेट करके चाहिए, ये रहे और प्रेजेंटेशन भेजिए आपने। नहीं मुझे वो सब देखना, हां देखो और भेजिए। ऑलराइट, यस। सो आपको कितना टाइम हो गया एक्सेल के ऊपर काम करते हुए? यस, 2 साल हो गए। ऑलराइट, देखिए अगर आप सेल्स का डेटा देखें ना तो उसको एनालिसिस करना बहुत इजी है। सेल्स के डेटा को मतलब उसके ऊपर आप वैल्यू क्रिएट करना, उसके ऊपर आप अपने पेज को दिखाना बहुत इजी है। अगर आप उसके कंपैरेटिवली देखें, मतलब ये HR का डेटा हो, आपके पास पेरोल का डेटा हो, इसके ऊपर रिपोर्टिंग करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि मतलब मैं इस साइड से भी मतलब डेटा को। आपने कभी ग्रोथ निकाली है? ग्रोथ का फॉर्मूला क्या है? मतलब डिवाइड करना, जैसे लाभ से को रिजल्ट से डिवाइड करेंगे। रॉन्ग फॉर्मूले गलत है। वो तो मैं निकाल लेता हूं गूगल से।
ग्रोथ क्या चीज होती है? आप जो कह रहे हैं ना सेल्स, सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट, यू आर द डीजेएम, आपको पता होगी क्या ना, लाइक मैं अभी हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, अभी हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से एग्जैक्टली हम वो भी करेंगे, लेकिन एक हम वो वाली चीज, ऑब्वियसली आपका तजुर्बा हम सबसे ज्यादा है माशाल्लाह से, यस, विच इज डिवाइडेड बाय द, अब इसमें आती है, अब ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे मैं हिलाल में हूँ, हिलाल में हमने बनाए थे गोलम का फॉर्मूला, ग्रोथ ओवर लास्ट मंथ विच इज कॉल्ड द गोलम, ठीक है। यही चीज जेलबरी में बोली जाती है ईयर ओवर ईयर, जो मोस्टली जगहों पे चल रही होती है मंथ ओवर मंथ। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कहती हैं कि लास्ट मंथ, करंट मंथ चल रहा है, लास्ट मंथ टिल डेट, करंट मंथ टिल डेट, फिर लास्ट ईयर सेम मंथ, और फिर यही ईयर टिल डेट, इस साल का, और इस साल का जो आपका टोटल अभी तक जितना आपने बिजनेस किया, और यही टेन्योर पिछले साल पे चले जाए। इसमें बताइए कितनी कंपैरिजन है। ये पूरा चलता है आपका टाइम इंटेलिजेंस पे। आप कोई भी एचआर के निकालने चले, मुझे अपनी 1 महीने पुराने की तनख्वाह देखनी है, या मुझे अपनी अटेंडेंस देखनी है, ठीक है, मैं चाहूंगा स्ट्रेट फिल्टर लगाऊंगा सबसे पहले डेट के ऊपर, मेरा सिस्टम चले गए टाइम इंटेलिजेंस के ऊपर। टाइम इंटेलिजेंस मैंने नहीं दी, कैलेंडर से नहीं डिफाइन किया, बढ़ गया मेरा सिस्टम, बर्बाद है मेरा। तो जितना इंपॉर्टेंट आप कह रहे हैं सेल्स, सेल्स हमेशा याद रखें, सेल्स है बाय प्रोडक्ट, ठीक है। जो आपका आउटकम हुआ, जो आपका रिसीवेबल्स हुआ, वो आपका आउटपुट है। उससे पहले आपका क्या है? प्लानिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सप्लाई चेन है, तमाम चीजें। ये इंतहाई एजिंग क्या होती है सप्लाई चेन में, यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस। इसके अलावा टेन्योर्स कैलकुलेट करने होते हैं, और आपकी अगर कोई लॉजिस्टिक कंपनी है तो उसकी डिस्पैचिंग की क्या टेन्योर चल रहा है। तो मोस्टली तमाम चीजें टाइम इंटेलिजेंस के ऊपर रन कर रही होती है। सो हर चीज का जो आप कह रहे हैं कि आसान, हर चीज का नॉलेज जो है ना, वो अपनी अपनी जगह पे भरपूर तरीके से कर रही होती है। देखा है ना तो मोस्टली जो वीडियो आई है वो सेल्स की आई है, क्योंकि आप किसी को भी उठा लेना, हर डिपार्टमेंट ये देखता है कि मैं कितना सेल में डायरेक्ट कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इधर वो डायरेक्टली कर रहा होगा, इनडायरेक्टली कर रहा होगा। अगर मैं बिजनेस इंटेलिजेंस में हूँ, मैं सेल में कंट्रीब्यूट तो कर रहा हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली कर रहा हूँ। तो मेरी रिपोर्ट की वजह से कितनी अच्छी डिसीजन मेकिंग ली जा रही है। अब वो डिसीजन मेकिंग जो ली गई, प्री एनालिसिस है, पोस्ट एनालिसिस, देखा तो भाई इसके डेटा की वजह से, इसके एनालिसिस की वजह से मेरा प्री क्या था, ये अब हुआ पोस्ट में, इसके परसेंट दरमियान कितने परसेंट की ग्रोथ है। तो इनडायरेक्टली हमने फिर भी क्या कैलकुलेट करी, सेल्स कैलकुलेट करी, चाहे वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। सो हर कोई जो है वो सेल्स ही कैलकुलेट नॉर्मली कर रहा होता है, चाहे वो डायरेक्टली वे में हो, इनडायरेक्टली वे में हो। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन में कुछ जो डिपार्टमेंट आउटसोर्स हो जाते हैं, वो एज ए लाइबिलिटी के तौर पे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, एचआर क्यों आउटसोर्स हो रहे होते हैं? क्योंकि अगर लाइबिलिटी है, वो सेल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, डायरेक्टली सेल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, इनडायरेक्ट वे भी के भी बहुत लास्ट स्टेज में जाके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लोगों को फ्लीट चाहिए, गाड़ी चाहिए, और 50 किस्म की चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का डेकोरम है। सो वाई दे बेयर, जस्ट लेट देम आउट। यूनिलीवर की मिसाल ले लें, बड़े जितने बड़े ग्रुप्स हैं उनकी मिसाल ले लें। मार्केटिंग अपने पास रखी हुई है, सेल्स का बिलो नीचे का तबका आउटसोर्स किया हुआ है, उनको नहीं पालना। एफएसओ टीएसओ जो होते हैं, नॉर्मली फील्ड सर्विस ऑफिसर जो होते हैं, टेरिटरी ऑफिसर जो होते हैं, उनको नहीं रखते, वो आउटसोर्स करते हैं। एरिया मैनेजर्स को अपने पास रखते हैं। सो बात यही है कि कौन कितना कम हेक्टिक दे, चीजों को जो है वो अपने पास रखे, और इस तरह से आउटसोर्स करे। सो हर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और इस वजह से आपको ज्यादातर जो मिले ना वो सेल्स के ऊपर मिलता है। ये लाइक मोर और लेस चीजें हैं जी। अब ऑनलाइन सर हम आप लोगों के पास आते हैं। सो 1 to 1, 1 by 1, लाइक आप अपना मुझे तारुफ दीजिए, बताइए कौन है, कहाँ पर है, कि कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, ताकि उसके बाद देन वी विल कंटिन्यू और हम अपना मजीद चीजें जो है वो देखते हैं। यस प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। My name is Muhammad Amir Iqbal. I am ACC qualified, and can you hear me? यस सर जी, आ रही है आवाज आपकी। I am ACC qualified, and I have more than 5 years of practical experience in audit firms based in Pakistan, UK, and Irish. And currently, I am working as an accountant in an outsourcing firm and dealing with the Irish clients. All right. Okay sir. So yes please. And another one please. My name is Avish Bukhari. जी सर, आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही है। एक मिनट होल्ड कीजिएगा।
मेरा जी नाम बताइए। अवेश बुखारी है। अब आई आवाज सही? जी आ रही है, आ रही है। मेरा नाम अवेश बुखारी है, मैं हेड ऑफ फाइनेंस हूँ एक रिटेल इंडस्ट्री में, मलक इंटरनेशनल का। हेड ऑफ फाइनेंस, माशाल्लाह, रिटेल इंडस्ट्री। सर जी नाम जी, जान सकता हूँ? मलक, जी, मलक इंटरनेशनल। मलिक इंटरनेशनल। जी जी। ऑल राइट सर, जी बताइए। सो यू आर द हेड ऑफ फाइनेंस सर, आपको आना चाहिए यहाँ पे तो। बस इस वक्त इसी चीज को हम देखना चाह रहे हैं कि हम स्किल में कहाँ तक है और कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे। ऑल राइट, ठीक है ठीक है। अनदर वन प्लीज। Assalamualaikum. वेलकम। My name is Kashif. Currently, I'm working as a senior manager planning in the pharmaceutical company. So just wanted to see that what courses or what outline you are following, because we need some reporting like dashboard reporting and analysis like sales analysis as well and the planning analysis as well. So So basically, my you currently purpose do is which capacity and which organization? I'm working as senior manager planning in this is a pharmaceutical company. Pharmaceutical. Can I know the name please? Let it be for the file, and we can All right, all obviously right, all share right. Obviously, this if you is don't something mind. very confidential. For that stage, I completely understand. Yes, another one, please. Yeah. जी sir. All right. Yes sir. आपने आपको शायद मैंने लगता है कि देखा हुआ है लास्ट टाइम। आपकी कोई घर में एंगेज वो थी, कमिटमेंट थी जिसकी वजह से आपने उसको लेट डाउन किया था फॉर दैट। सो आई टोटली नॉट रिमेम्बर योर नेम, लेकिन जो है वो शक्ल याद है इस वजह से। हाँ ये सही रहेगा ना, माइक की स्पीकर। सो ओके, सो फिर हम चलते हैं लाइक वी विल स्टार्ट द डेमोन्स्ट्रेशन। मैंने जैसे आप लोगों को अपना छोटा सा तारुफ कराया, ठीक है, आप लोगों का वो पूछा हमारे पास what I perceive के the audience is highly organization oriented, like मतलब जॉब करने वाले हैं with the good profile they hold it as well, so things will be very good कि अगर जब हम इंशाल्लाह ताला उसको आगे लेके चलेंगे। सो आप सर, आपका नाम मैं बिल्कुल सेंसिटिव। अदनान। अदनान भाई, आप अब्दुल समद के साथ बराबर में बैठते थे? वहाँ एक शख्स, नहीं खैर आप वो नहीं है, मुझे उनकी जो शक्ल याद है, उसी फ्लोर पे था। अब्दुल समद साहब तो ये नहीं चले गए थे, अभी भी वहीं पर है। वो तो हरदम तक ही है। फील्ड पे होते हैं, तो फील्ड पे होते हैं हम। हाँ, एक सर्टेन टाइम के बाद हर चीज बहुत वॉलेटाइल हुई है। आप लोगों का कुछ भी समझ नहीं आ रहा? नहीं मतलब जो बड़े, अब जैसे मैं आपको मिसाल दूं, ऑब्वियसली आपको ज्यादा ही पता होगा, मैं तो कुछ नहीं पता, जो टब्बा ग्रुप कंपनी है, दे आर द जायंट्स, निकाल लेते हैं माल अपना। एक्सपोर्ट एक्सपोर्टर होता है उसको गवर्नमेंट समहाउ अलाउ कर दी है, फॉरेन एक्सचेंज कुछ परसेंट इंपोर्ट कर लो। अगर आपने 1 लाख लोग के एक्सपोर्ट कर दिया उसमें 30% जो है वो अलाउ कर लो, उसके अलावा इसके अलावा कोई लोकल गवर्नमेंट या सेमी एक्सपोर्ट को अलाउ नहीं करता, राशि लोग भी करते हैं कि मोदी को बड़ा खास नहीं। तो वी आर, मतलब मैंने अपने करियर में इतना बुरा, तो आप किस डिपार्टमेंट में? मैं आफ्टर मार्केट तक हूं और सेल्स हमारी होती है टोटल एक्सेस। आपके पास ऑर्डर तभी होंगे, ट्रेडिंग कंपनी, ऑर्डर आया, माल मंगवाया, अब ऑर्डर भी कैसे उस पे लेंगे? प्लस वो आपकी क्या नाम है, टारगेट मार्केट वो भी सपोर्ट कर रही है, ऑस्ट्रेलियन की एक्सेस भी पूरी है, फार्मास्यूटिकल ग्रुप भी बर्बाद हुए। सो हल सिर्फ एक है,
मुल्क छोड़ के आओ। हाँ In short, what I'm actually planning this ये जो साइबर में का पीछे इसमें आगे with 31 sir. आगे ना ये तो राइट है तो ये अगर आप 35 के बाद करते हैं तो फिर जरा अपनी फिर आप मेरिट पे हो जाते हैं, चीजें मुख्तलिफ हो जाती हैं, डायनामिक बदल जाते हैं। एक्सट्रीम चांस होते हैं देखो आपके बच्चे भी आपके लिए मांग रहे हैं तो आपको लर्निंग स्टार्ट Exactly, you are right. आगे तो बच्चे गलती होगी अगर किसी को पता नहीं था मुझे इस सब आया पाकिस्तान का और इस मुल्क में सही कौन हो वो मैंने कहीं सुना था, और ये बात सही, इंसान को अपने लिए खुद उठना पड़ता है, खुद उठना पड़ता है। सही हो ना हो अपने आप को देखो, फॉर दैट टाइम करो। वो कौन थे, जुनेद अकरम, रेमिटेंस भेजो उस मुल्क को ही चाहिए सर। लेकिन खैर ऐसा नहीं है, आज तक जो कमा रहे हैं, जो सिलसिला है जुड़ा हुआ है, वो इसी मुल्क से जुड़ा हुआ है, यहीं पे पैदा हुए। वो आता है ना, जब कोई चीज सीधी होनी होती है, वो एक ही कॉन्सेप्ट, तो चीज बिगड़ती बहुत ज्यादा है बुरी तरीके से। तो ये शायद उसका हम कंसिडर करें कि एग्जैक्टली। तो all right, so what is the topic of the today कि like business intelligence and the data visualization in terms of the advanced level। अच्छा advanced, so advanced तो है, लेकिन what we assume और what we have a trend कि हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको like they don't even the sense of the spreadsheet as well। ठीक है, कि spreadsheet actually होती क्या है, ribbons क्या होती हैं, tabs कहाँ पर होते हैं, worksheet किसको कहते हैं, workbooks किसको कहते हैं, इसका normally पता तो सबको होता है, लेकिन फिर जब आप उनसे एक जार्गन लेवल पे जाके कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बात कर रहे होते हो कि भाई वर्कशीट किसको कहते हैं, वर्कबुक किसको कहते हैं, इनके कॉन्सेप्ट क्या हैं, तो वहां पे वो लोग फिर लैग कर रहे होते हैं। सो हमने जो कोर्स को डिजाइन किया, मॉड्यूल सारे जो डेवलप किए हैं वो इसी कॉन्टेक्स्ट पे किए हैं कि हम जो है वो बहुत ही इनिशियल लेवल से चलेंगे, और हम उसको गालिबन कोई फर्स्ट और सेकंड 1 और 1.5 क्लास में उसको रैप अप करके हम फिर एक्सेल एडवांस लेवल के ऊपर चलेंगे। अच्छा एडवांस में हम नॉर्मली क्या देखेंगे, सबसे पहले जो सबकी नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है, जो मोस्ट हॉट फेवरेट होती है, वो ये होती है कि भाई हमें डैशबोर्ड की डेवलपमेंट चाहिए। अब देखें, जहां तक बात आती है एक्सेल की, एक मखसूस कोई दुनिया नहीं है, जिसने डेवलप किया ना उसको भी नहीं पता था कि मैं क्या डेवलप कर रहा हूँ, और इतनी माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी हेक्टिक चीज है। लाइक इन अ नटशेल ये कहूँ कि मेरी जॉब इसी की बुनियाद के ऊपर है, एक्सेल, पावर बीआई, माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, इसी की बुनियाद के ऊपर है। मैं इसका यू कैन कंसिडर मी एज वेल कि मैं इनका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और पावर बीआई का फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ, काइंड ऑफ एट सर्टेन लेवल टेक्निकल कंसल्टेंट भी इसके ऊपर मैं होता हूँ। सो कहने का मकसद ये है कि ये बहुत बड़ी दुनिया है, जितना आप काम करेंगे उतनी ही चीजें जो है वो आपको डिफरेंट उसके ऊपर बिजनेस के ऊपर फ्लेवर मिलते रहेंगे, और आप लोग उस चीज को देखते रहेंगे। यहाँ हम आपको नॉर्मली सिखा देंगे कि भाई फॉर्मूला किसको कहते हैं, वो लगेगा कैसे, 3-4 आपको एग्जांपल्स देके उसकी इंप्लीमेंटेशन करा दी, कहीं सेल्स की करा दी, कहीं एचआर की करा दी, कहीं सप्लाई चेन के ऊपर करवा दी, कहीं रिटेल की करवा दी, कहीं बिजनेस टू बिजनेस होलसेल वाले मामला के ऊपर आपने करा दिए। लेकिन फिर बात आती है कि जिस तरह आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस होंगे वो कैसे उसके ऊपर रन कर रहे हैं, सो वो आप लोग खुद देखेंगे। हाँ, उसमें भी अगर जैसे मेरे नॉर्मली भी 2 बैचेस गुजरे, उसमें लोगों ने मुझसे रब्ता किया कि भाई हमें इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आ रही है कि किस तरह से हम ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकें अपने लिए। तो मैंने उनको वहाँ भी जो है वो सपोर्ट दी, उसमें मेरी खुद की भी लर्निंग हुई कि मैं किस तरह से चीज़ों को जो है वो देख सकूँ। सो ये तमाम चीज़ें थी। इसमें हम नॉर्मली करेंगे क्या, MS एक्सेल क्या होता है, विच इज द ओवरव्यू, बेनिफिट्स क्या है, एक नई टर्मिनोलॉजी चल रही है SSBI। क्यों? क्योंकि अब एक हर आप ऑर्गेनाइजेशन देखें और हर ऑर्गेनाइजेशन का आप जॉब की रिक्वायरमेंट देखें, वो लाजमी कहता है कि यू मस्ट हैव एनालिटिकल स्किल। तो जो एनालिटिकल स्किल है उसका मतलब क्या है कि आपको डेटा, आपको नंबर ओरिएंटेड होने की जरूरत है। यानी कि वो जो नंबर जो है ना वो क्या इंटरप्रिटेट कर रहा है, ये 4 है, 4 क्या बता रहे हैं, इंडस्ट्री का बेंचमार्क से 4 हम कम है, ज्यादा है, कहाँ पे खड़े हैं, क्या हमारे स्टैट्स हैं, इसमें हमें बिजनेस डिसीजन क्या लेना है, बंद करना है, यूनिट खोलना है, आगे बढ़ाना है, एक्सपेंशन करनी है, रिटेन करना है, क्या करना है। सो वो तमाम चीजों के लिए क्या चीज आ जाती है, आपको डेटा ओरिएंटेड होना बहुत जरूरी है। और जब आप डेटा ओरिएंटेड कैसे होंगे, आपके पास चीजों का फ्लेवर होना चाहिए, आप उसको उस आंख से देख रहे हो, जाविये से देख रहे हो। उसके लिए फिर आपको डेटा के ऊपर, उसके टूल के ऊपर हाथ भी अच्छा आपका होना चाहिए। सो अब मैं अगर आपको अपनी मिसाल दूं कि हम ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, वहां पर हमने एक SSBI का एक प्लेटफॉर्म डेवलप करवा के रखा हुआ है कि वहां पर हम तमाम मेजर्स, तमाम फॉर्मूलाज, तमाम डेटा को एक तरफ ड्रॉप करवा देते हैं, और फिर हमने वो सारा डेटा जो है वो जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो MTO से लेकर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो, डायरेक्टरशिप्स हो, सब लोगों को डेटा हमने प्रोवाइड कर दिया है। उन
हर बंदी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है एट द पर्टिकुलर टाइम। मेरी अपनी रिक्वायरमेंट कुछ होगी, मुझे लाइक ग्रोथ देखनी है, लेकिन मुझे इस वक्त ग्रोथ किसी और सेंस में देखनी है। सो वो सब वहाँ पे फिर खुद उसको देख रहे होते हैं, यानी कि खुद से जो है वो वहाँ से डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं और अपने एनालिसिस वहाँ पे बना रहे होते हैं। वहाँ पे काम उनका हमने आसान करके रखा हुआ है, लेकिन हमने पीछे जितनी भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है डेटा वेयर हाउसिंग का, विच इज अ पार्ट ऑफ द एसक्यूएल, विच इज नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ द एडवांस एक्सेल। सो वहाँ पे कितना जो है आपका SSBI को वो लोग यूज कर रहे होते हैं। तो ये भी हम चीज यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से हम ऑर्गेनाइजेशन को सेल्फ ओरिएंटेड, एम्प्लॉयज को सेल्फ ओरिएंटेड कर दें नंबर के हिसाब से, कि वो अपना खुद देखें। KPI डेवलप करवानी हो, द BI टीम इज अवेलेबल, बट फॉर द एनालिसिस, क्योंकि अगर मैं आपको अपनी बताऊँ तो हमारे एनालिसिस मुख्तलिफ किस्म के सप्लाई प्रोडक्शन प्लानिंग से लेके जो रिसीवेबल्स अकाउंट्स तक हो रही है, इन सब पे हम लोगों ने बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलप की हुई है। सो उसमें किसी एक बंदे का मामला नहीं होता, किसी एक डिपार्टमेंट का मामला नहीं होता, सब डिपार्टमेंट का मामला नहीं होता, हर एक बंदे की मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स होती हैं। मोस्टली डैशबोर्ड्स हम क्रिएट कर देते हैं, KPIs हम डेवलप कर देते हैं, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर से ड्राइव कर आ रही होती हैं, उनकी वो टेक्निकल वाली चीजें होती हैं, उनको एक्सपेक्ट नहीं पता। सो हम और बाकी ड्रैग एंड ड्रॉप से जो मेजर एनालिसिस होते हैं वो लोग वहाँ पे नंबर्स पे देख रहे होते हैं। इंटरप्रिटेशन काम भी उन्हीं का होता है, क्योंकि जो SSBI यूज कर रहा है उसका काम ही फिर यही है कि एक तरफ उसको आपने SSBI दे दिया, यानी कि सेल्फ सर्विस बिजनेस इंटेलिजेंस तो दे दी, सेल्फ सर्विस है। KFC जाते हैं, खुद से अपना खाना ले, काउंटर तक पहुंचा दिया, हमने भी डेटा काउंटर तक पहुंचा दिया, ठीक है। अब वो खुद उसको वहां से ले और उसको देखेंगे नंबर्स उनको क्या बता रहे हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर उस पे जॉब पे श्योर स्किल होती है आगे बढ़ने की, लाइक विच इज द वैल्यू एडिटिव। अगर आपको काम आता है, काम सबको आ जाता है और एक सर्टेन टाइम पे कर ही लेते हैं, लेकिन चीजें वक्त के हिसाब से होती हैं। वैल्यू एडिशन आप कितना कर रहे हैं, कितनी चीजों में आप जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वैल्यू ऐड कर रहे हैं बिजनेस में। तो वो चीज हम देखेंगे, लाइक देखने का सेंस कि कितना इंपॉर्टेंट है इस स्किल को अपने पास रखने के लिए। और अगर आपने इस स्किल पे हर 6 महीने में काम नहीं किया तो क्या होगा, ऑब्सोलीट हो जाएंगे। कमाते तो नहीं, क्योंकि IT का ये चक्कर है, 6 महीने में हर टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। 2 दिन पहले की बात है, माइक्रोसॉफ्ट ने Copilot लॉन्च किया। Copilot क्या होता है? ChatGPT का आप लोगों ने मशहूर जमाने में नाम सुना होगा। उन्होंने वो परचेज किया और अपनी तमाम सॉफ्ट उसमें प्रोडक्ट्स में उसको इनकॉर्पोरेट कर दिया, और उन्होंने उसका नाम लिख दिया कि अब हम जो भी काम करेंगे वो लो कोड के ऊपर करेंगे। लो कोड मीन्स कि जो लेमैन होता है वो हमेशा उसकी जान चाहती है कि लो कोड, मुझे कोड नहीं लिखना, क्योंकि कोड एक बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम है। क्योंकि आप किसी बिजनेस को राइटअप में लिख रहे हैं और सिस्टम को एक एल्गोरिथम दे रहे हैं कि ये है तो ये चले, ये है तो ये चले, ये है तो। सो उन्होंने अब क्या मुतारिफ करवा दिया Copilot, कि आपकी जितनी भी पावर प्लेटफॉर्म्स हैं, पावर एप्स, पावर BI, पावर ऑटोमेट, मुख्तलिफ किस्म की इनकी चीजें, सो वहां पर ChatGPT को Copilot के नाम से रिप्लेस करवा दिया है, जहां पे नेचुरल लैंग्वेज और नेक्स्ट जनरेशन AI क्या करेंगे, इनकॉर्पोरेट होंगे। आपने अपना सिंपल वर्ड्स में लिख दिया कि मुझे ये वाला प्रोसेस चाहिए बनाना है, सिस्टम खुद ब खुद उसको सेंस करेगा। जो नेक्स्ट जनरेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके अंदर आपको फीचर दिया, उसके बेसिस के ऊपर क्या होगा, सिस्टम आपको खुद पावर ऑटोमेट और एज्योर एप्लीकेशन के जरिए एक एप्लीकेशन डिजाइन करके दे देगा विद नो कोड। आपने अपने जो हम लिखते हैं हाउ टू फाइंड दिस, इस तरह से आपने वहां भी लिखा और वहां से आप अपनी चीजों को कर देंगे। तो कहने का मकसद है कि चीजें अब IT वालों के पास से भी जा रही हैं। श्योर स्किल है, लेकिन हर 6 महीने में काम करना है, अदरवाइज आप ऑब्सोलीट हो जाएंगे। ऑब्सोलीट भी कभी डायनेमिक्स है। अब पाकिस्तान में आज तक लोग एक्सेल पे नहीं सही से उतरे, इतनी मेजर एप्लीकेशन है। SAP को उठा के देख लें, ओरेकल को उठा के देख लें, हर चीज के पीछे फाउंडेशन क्या है, एक्सेल जुड़ा हुआ है। आपके पास जितने भी सिस्टम लगे हुए, डेसिबल, कोई दुनिया का सिस्टम उठा ले, महंगे से महंगा, एक्सेल जुड़ा हुआ है उसके पीछे। बेस लाइन जब आप रॉ डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सेल होना चाहिए। तो वो एक्सेल आपके पास जब आएगा, उसकी हैंडलिंग आपको एटलीस्ट समझ आए, पिवट्स कैसे लिखते हैं, पावर पिवट्स कैसे लिखते हैं, पावर क्यूरी का क्या काम होता है। अब तो लोग नॉर्मली पावर क्यूरी पे जा चुके हैं, जिसमें आपके 99 एक्सेल के फंक्शन जो है वहां पे जाके रिप्लेस करवा दिए गए कि सिर्फ आप क्लिक क्लिक के ऊपर अपने फॉर्मूलेस को परफॉर्म करें। अच्छा, मैं एक्चुअली में देखता हूं, पहले सॉल्व के लिए कर रहा था, वो एक्चुअली इसमें डेटा उसके पीछे लिखा हुआ था, मल्टीपल क्लिक करें तो टोटल वो भी आ जाती है, खुद भी आ जाती है, वरना उसका एक शॉर्ट की है ऑल्ट अचीवर, तो वो खुद सेंस करेगा, आपको दे देगा। फिर इसमें एग्रीगेट से फंक्शन भी है। अच्छा, जिसको एक्सेल सब बहुत अच्छा आता है, ठीक है, वो मोस्टली कोशिश करता है कि वो माउस यूज ना करे, क्योंकि
एक बटन को दबाने के लिए उसको जितना टाइम लगता है ना, जितने माइक्रो मिली सेकेंड लगते हैं, वो इरिटेट होता है। अगर मैं आपको अपनी बताऊं, मैं इरिटेट होता हूँ कि नहीं चल रहा नहीं चल रहा, तो क्या करते हैं हम, शॉर्ट की से काम करते हैं। तो जितना आप शॉर्ट की से काम करेंगे आपकी उतनी ज्यादा शॉर्ट की जितनी यूटिलाइजेशन होगी उतनी आप प्रोएक्टिवली चीजों को देख रहे होंगे। ओके, सो हम नॉर्मली क्या क्या देखेंगे अपने बेसिक फंक्शंस में। फॉर्मूला जो हम यहाँ पे नॉर्मली देखेंगे, जिस तरह आपको रेड कलर का एक पूरा सर्कुलेट किया हुआ है, फाइनेंशियल, लॉजिकल। फाइनेंशियल तो खैर हम इसमें नहीं पार्ट कर रहे होते, लेकिन फॉर्मूलाज होते किस किस बुक के अंदर बंद है। सो द बुक इज द फाइनेंशियल बुक्स, जिसमें एन्युटी निकालना होता है, पेमेंट टर्म्स निकालनी होती है, अमोर्टाइजेशन टेबल बनाना होता है, ठीक है। इस तरह का फाइनेंशियल कुछ आपके हैं तो बहुत सैकड़ों तादाद में, लेकिन जो खैर फॉर दैट टाइम जो जहन में वो मैंने आपको बताया। इस हम देखेंगे कौन से लॉजिकल फॉर्मूलाज कौन से होते हैं। लॉजिकल इफ हो गए, इफ्स हो गए, इफ एरर हो गए, इफ एनी हो गए, इफ ब्लैंक हो गया, इनकी क्या एप्लीकेशन है, किस तरह से इनकी यूटिलाइजेशन होंगी, नेस्टेड फॉर्मूलाज कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सो ये तमाम चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे। सिमिलरली टेक्स्ट, अगर कोई आपके पास शीट आए तो शीट को किस तरह से आप क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर आप डेटा एनालिस्ट की बात करते हैं ना, डेटा एनालिस्ट हमेशा 80% उसका काम जो है ना वो डेटा क्लीनिंग के ऊपर होता है। सो इस चीज को भी ओवरकम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या इंट्रोड्यूस करवाया है, पावर क्यूरी इंट्रोड्यूस करवाया। और पावर क्यूरी का अगर आप किसी टेक्निकल मजीद में बात करते हैं, पूछते हैं, तो फिर ये होता है एक ETL प्रोसेस, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन लोड। ट्रांसफॉर्म हमेशा क्या होता है, क्यूरीज के अंदर हो रहा होता है, चाहे वो पावर BI यूज करें चाहे वो एक्सेल यूज करें। क्यूरी के अंदर आपके डेटा सारा क्लीन होके पूरा एक पाइपलाइन डेवलप हुई होती है कि एक्सट्रैक्ट हुआ, सिस्टम ने एक्सट्रैक्ट किया, आपके टेबल में गिरा, उस या पूरे प्रोसेस से चल रहे होते हैं गेटवे के थ्रू, प्रोसेस सिस्टम में गिरा, उस सिस्टम के बाद फिर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म क्यूरी में गया, वहां पे जाकर आपका डेटा साफ हुआ ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने वहां क्यूरीज डिफाइन की है। और उसके बाद फिर आपका डेटा जो लोड हुआ कहाँ पे, आपके मॉडल में, जहाँ पे आपने 4 किस्म के टेबल्स बनाए हुए थे, और वहां पे आपने उसका रिलेशन डेवलप करवा के अपना एक बिजनेस इंटेलिजेंस के डेटा को सारा ड्रॉप करवा दिया। जिस तरह मैं आपको सेल्फ सर्विस की बात कर रहा हूँ। सो ये पूरा होता है ETL। अब ETL जो नॉर्मली SQL के अंदर अलग होता है, जो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज का डेटा पूरा सेटअप होता है, पावर BI के अंदर पावर क्यूरी के थ्रू होता है, और एक्सेल के अंदर भी पावर क्यूरी के थ्रू होता है। क्यों? क्योंकि अच्छा आपने अगर पावर क्यूरी कर ली तो इट्स लाइक मोर और लेस आपको जो है सम एक्सटेंड पावर BI का कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि किस तरह से हम पावर BI की इंटरफेस कैसे होगा, उसमें रिलेशन किस तरह डेवलप होंगे, उसमें डेक्सेस कैसे लगेंगे। व्हाट इज डेक्स? डेक्स इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस, यानी कि डेक्स जिस तरह हम नॉर्मली एक्सेल में फॉर्मूलाज कह रहे होते हैं वहां भी वही फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले को एक अच्छी आपको कहा गया है, द जार्गन इसमें जो यूज किया गया है वो डेक्स के तौर पे यूज किया गया, डेक्स वहां पे नॉर्मली यूज किया जा रहा होता है। सो ये चीजें हम देखेंगे पावर क्यूरी में। जैसे मैंने आपको बताया 5 के टाइम इंटेलिजेंस का फैक्टर इसमें लाजमी होता है, चाहे आप कोई भी डैशबोर्ड आप बनाए, क्योंकि आप सर्टेन टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे आप कोई भी चीज का एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो आप लास्ट मंथ से भी करते हैं, लास्ट ईयर के मंथ से भी करते हैं, लास्ट ईयर के ईयर से भी आप कर रहे होते हैं। सो ये नहीं कि आप हर चीज के लिए अलग अलग टैब प्रेस करेंगे, नहीं, वन गो में ये मेरे क्लाइंट्स हैं, इसके आगे मेरी सारी जो मेरी वैल्यूज हैं वो ड्रॉप हो गई परसेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, पिछले साल कितना कमाया था, इस साल में ज्यादा हूँ या नहीं हूँ। सो वो सब किससे चल रहा है, आपका टाइम इंटेलिजेंस के थ्रू चल रहा है। तो टाइम इंटेलिजेंस तो लाजमी है किसी भी डैशबोर्ड के लिए, कोई भी डैशबोर्ड आपको टाइम इंटेलिजेंस के बगैर नहीं बनेगा। और टाइम इंटेलिजेंस बनती है हमेशा कैलेंडर डिफाइन करके। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अगर मैं सिर्फ पाकिस्तानी के ऊपर बात करूँ, जो पाकिस्तान के बजट के अकॉर्डिंगली चलती है, फिस्कल ईयर के ऊपर चल रही होती है, लेकिन हम जैसे US है, वो आपका उनका जो वो है फिस्कल ईयर है वो Jan to December चल रहा होता है। अब आप सिस्टम को कैसे डिफाइन करें कि जून से जुलाई से आपका फिस्कल ईयर स्टार्ट होगा, फिर उसमें आपने संडे भी कैलकुलेट नहीं करना, और जब आपने संडे कैलकुलेट नहीं करने को कहा, एक्सक्लूडिंग कहा, तो उसमें जो उसकी अगर कभी आपकी सेल हुई तो वो भी उसको एक्सक्लूड करके रखे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको आपको देखना होता है। तो वो तमाम चीजें डिफाइन कहाँ से होती है, सिर्फ और सिर्फ आपके कैलेंडर से। कैलेंडर आपने जितना अच्छा सुथरा बना दिया, डिफाइन कर दिया सिस्टम को, वो एक बार की मेहनत होती है, आपका सिस्टम उतना अच्छा चलेगा, उतना डायनामिक रहेगा, बैक एंड फोर्थ। सिर्फ आपने स्लाइसर्स को आगे पीछे मूव करना है, सिस्टम खुद ब खुद रन करेगा, रोटेट करेगा। लुकअप एंड द रेफरेंसेस, 3 किस्म के लुकअप्स होते हैं, ठीक है। दुनिया इसी के ऊपर काम करती है। माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे ज्यादा फाइंड किया हुआ जो लुकअप फंक्शन है वो है VLOOKUP, वर्टिकल लुकअप। सर आपने तो बिल्कुल काम किया हुआ। सो इसकी भी एप्लीकेशन है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, एक एक लुकअप तो कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास 3 कंडीशंस आ गई कि मेरे पास फरवरी में इस टीम का ये स्कोर बताओ, तो मेरे पास 3 कंडीशंस आ गई
तीन कंडीशन में, दो कंडीशन में या मल्टीपल कंडीशन में लुकअप कैसे लग रहा होता है, फिर हॉरिजॉन्टल लुकअप और वर्टिकल लुकअप में क्या चीज होगी, किस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। फिर एक और लुकअप आ चुका है एक्स लुकअप, क्योंकि वर्टिकल लुकअप करें या हॉरिजॉन्टल करें, इसमें मसला ये था कि आप हमेशा लेफ्ट टू राइट जा सकते हैं लुकअप में, लेकिन मेरे पास अगर डेटा ही यानी कि रेफरेंस वैल्यू अगर मेरे पास आगे पड़ी है और मेरा डेटा पीछे पड़ा है यानी कि राइट टू लेफ्ट मुझे जाना हो, तो मैं नहीं जा सकता हूँ वी लुकअप में या एक्स लुकअप में। तो उसके लिए फिर मेरा कौन सा फंक्शन होगा, इंडेक्स मैच। तो इंडेक्स मैच भी इटसेल्फ सम सॉर्ट ऑफ डिफिकल्ट होता है फॉर द ऑडियंस। सो वो क्या करते हैं, उसकी उसको चीज को ओवरकम करने के लिए फिर क्या आया, आपका एक्स लुकअप आया। लेकिन एक्स लुकअप हम जो काम कर रहे होते हैं वर्जन में, उसमें बाय डिफॉल्ट नहीं आया। तो हम कोई व्हाट आई मैं 2019 यूज कर रहा हूँ, सो उसमें जितना भी हमारा वो है एक्स लुकअप है वो नहीं आया, आगे के वर्जन में वो आया है। सो उस चीज को ओवरकम करने के लिए इंडेक्स मैच को ओवरकम करने के लिए एक्स लुकअप था, विच इज कॉल्ड डायनामिक मैथमेटिकल ट्रिगर। ट्रिग्नोमेट्री जिसको फॉर्मूलाज कहते हैं, मैथमेटिकल में कौन से होते हैं आपके, सम्स होते हैं, इफ होते हैं, सम इफ्स होते हैं, सम इफ होते हैं। अच्छा, इफ और इफ्स में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है, लोग नॉर्मली इसको इतना गेज नहीं कर पा रहे होते हैं। इफ में लाइक आप सिर्फ एक की ही बात कर रहे होते हैं, एक कंडीशन की बात कर रहे होते हैं, और इफ्स में आप मल्टीपल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, आपके पास 1 लाख कंडीशन आ गई, ठीक है। सो वो 1 लाख कंडीशन आपने या 1,000 कंडीशन आ गई, वो कैसे आपने करना है, कौन सा फॉर्मूले की यूटिलाइजेशन होगी, काउंट इफ्स में क्या फर्क होगा, सम इफ्स या सम इफ या काउंट इफ्स, सिमिलरली एवरेजिंग इफ्स। इसी तरह फिर हम लेफ्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, टुडे और राइट में ये तमाम फॉर्मूलाज होते हैं जिसको देख रहे होते हैं। यस सर। ये नमाज हम कर लेंगे, भी सिलसिला चल रहा है, सारे लोग भी मौजूद हैं। अजान हुई ना, 2 मिनट जरा नमाज हो जाए, फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट प्लीज सर, पानी पी लो। सर 0336 3300 850। यस, बता दो।
ऑलराइट, सो कहाँ हमने छोड़ा था अपना डिस्कशन, लाइक कि क्या क्या चीजें हम इसमें देख रहे होंगे, मैक्सिमम फंक्शन, मिनिमम फंक्शन, नाउ, लेंथ, काउंट ऑल, काउंट एवरेज, मुख्तलिफ किस्म के इसमें। ये तो कोई एक वो स्नैपशॉट था जो बहुत जिसकी लाइक आप ये समझिए कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है हर ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक बिजनेस इंटेलिजेंस का बंदा, एनालिस्ट जो है वो टीम में या ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा होता है या काम कर रहा होता है, सो ये वो फॉर्मूला है लाइक जिनकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा मौजूद है। सो इसके अलावा फिर लाइक ये एक तो ये आपके फंक्शंस हो गए थे, उसके बाद फिर आपका और कौन कौन से जैसे टेक्स्ट के मैंने आप लोगों को बताए थे कि लेफ्ट से आप क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास CNIC, आप एक एम्प्लॉय कोड डिजाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट राइट को आप बहुत यूज करते होंगे कि CNIC से लास्ट 4 डिजिट आपने उठा लिए या राइट के 4 डिजिट आपने जो है ना वो उठा लिए, इस तरह से। फ्लैश फिल भी है, लेकिन फ्लैश फिल के लिए आपको जो है वो पूरी एक वो देनी पड़ती है, उसको रेंज, उसको पैटर्न देना पड़ता है। अगर वो पैटर्न कहीं पे आउट हो गया बीच में से तो फिर आप उसको जाकर सही करें, होता वो और ज्यादा आसान वो भी है, लेकिन ये भी नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। अब सिलसिला ये है कि ये तो अगर आप पावर क्यूरी की नजर से देखेंगे तो ये बेसिक है। अब यही चीज मुझे पावर क्यूरी में परफॉर्म करनी है, सो क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार मेरे पास डेटा आता रहेगा, तो वो डेटा जब बार बार आएगा मुझे इसको रिफ्रेश करना, वो करना पड़ेगा, पूरा क्लीन पूरा प्रोसेस चलाना पड़ेगा। पावर क्यूरी में मुझे कुछ नहीं पड़ना, मैंने उसको एक बार पाथ दिया, उसको एक बार क्यूरी डिफाइन करी, वो खुद करेगा, वो टेबल रेंज में करेगा। उसको वहां जाके मैंने फंक्शन दिए, कमांड दी कि भाई ये परफॉर्म करो, हर दम से रिफ्रेश करना, जस्ट वो खुद ब खुद वो चीजें करके दे रहा होगा। अच्छा, हमारे पास डेटा आती है सिस्टम पार्ट मतलब ऊपर भी एक अब वो ये लिखा हुआ इंस्ट्रक्शन कस्टमर से क्वेश्चन आता है कोचिंग सिस्टम के रिक्वायरमेंट और तरीके से डेटा के साथ टैक्स के साथ वहां पे बाय ऑर्डर का काम करते हैं ताकि वो मैनेज डिपेंड के काम एंड देन सिस्टम से ये होता है, और वो कहीं पर आपको जो है वो नंबर की फॉर्म में देगा, कहीं आपको लुकअप लगाना तो वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा, वो लुकअप ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द फॉर्मेट वो उठाता भी नहीं है, एन देता है। तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, ट्रिम का फॉर्मूला यूज करते हैं कि अगर आपके पास प्रेसिडेंटेड स्पेसेस हो या आगे पीछे स्पेस हो तो एक झटके में वो भी माइनस करें और उसके बाद टेक्स्ट का फॉर्मूला लगाएं। ट्रिम टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन से यूज होता है फॉर्मूला, उससे क्या होता है आपका जो फॉर्मेट होता है वो सारा जर्नल में कन्वर्ट हो जाएगा वन इन वन गो। सॉरी, प्रॉपर का भी फॉर्मूला होता है। अच्छा, 3 होते हैं, प्रॉपर, अपर एंड लोअर, ठीक है। प्रॉपर जो होता है अगर आप पावर क्यूरी में बात करें तो वो होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड। मिसाल के तौर पे उजैर रशीद बेग, तो अगर पूरा स्मॉल में लिखा है तो पावर क्यूरी कैपिटलाइज ईच वर्ड से क्या करेगा, यू कैपिटल कर देगा, आर कैपिटल कर देगा, बी कैपिटल कर देगा। और प्रॉपर क्या करेगा, प्रॉपर का काम भी सेम है, वो भी मेरे नाम के जो तीनों इनिशियल्स हैं उसको कैपिटलाइज जो है वो कर देगा। जी, अब क्लियर हो रही है आप लोगों को? चैट में प्लीज बता दीजिए कि आप लोगों को स्क्रीन अब क्लियर हो रही है, ताकि उसके बाद फिर हम दोबारा से इसमें मजीद कंटिन्यू करें। ऑलराइट, ओके, सो दीज आर द बेसिक फंक्शंस। अब इनको आप 4 अलग फॉर्मूलों के साथ भी यूज कर सकते हैं। बात वही कि आपकी एप्लीकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है। काउंट को मैं वी लुकअप के साथ भी यूज कर सकता हूँ, वी लुकअप को मैं इफ के साथ भी यूज कर सकता हूँ, काउंट को, सम को मैं इफ के साथ भी यूज कर सकता हूँ। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे बिजनेस किस तरह से चलेगा, ठीक है। सो ओके, डेस्क बैच, सम इफ, कॉन्कैटिनेट, मैच लुकअप किस तरह से फंक्शन करेंगे और लाइक हम लोग क्या करेंगे, वो उस चीज का भी इसमें जिक्र है। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, कोई ऐसे इदारा की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे डेटा की इन्वॉल्वमेंट ना हो। अगर डेटा नहीं है वो ऑर्गेनाइजेशन ही मारिए फिर, ठीक है, अगर उसके पास सिस्टम वगैरह नहीं है। बंदों पे इतना इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा होता अब जितना सिस्टम पे इन्वेस्ट किया जा रहा होता है। इस सिस्टम को बनाओ, क्यों? क्योंकि बंदा तो ऑब्सोलीट हो जाएगा, सिस्टम ऑब्सोलीट नहीं होगा। डेटा जो भी होगा सर, हम इतना कर लेंगे, वो इतना उतरने वाली जो चीज है ना अब वो जा चुकी है। फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करो, भाई इतना परसेंट कमा के दिया था, इतना भी नहीं फायर। अभी ऐसे मैं आपको बताऊं, हमारा COO अभी रिसेंटली फायर, 7-10 साल का उसका एक्सपीरियंस था। सेल बड़ों से क्या मांगी जाती है,
बड़ों से मांगी क्या जाती है? सेल, सेल नहीं दी, फायर। वो जितनी ओवर है उसमें अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ है, तो वो अच्छा बड़े नीचे को उड़ाते हैं, ये जंग चलती रहती है नॉर्मली। फिर सेम अब बढ़ा गया, उसके साथ जितनी लॉबी थी सारी जाएगी। सेल्स वाले को नंबर नहीं आ रहे सब। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो टैकल कर लेती हैं। जैसे अब सेल्स में भी ना, अब आपकी जो सेल्स है वो बहुत इफेक्ट करेगी क्योंकि आपका ताल्लुक इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है। अब हमारी जो सेल है वो एफएमसीजी है, कमोडिटी है, 4 रुपए 2 रुपए की डिंग डोंग बबल खानी है, उसके लिए कोई इतना इन्फ्लेशन नहीं देखी जा रही होती, इसलिए वो सेल हो रही है। बच्चे जिद करते हैं, मांगते हैं, पेरेंट्स दिलाते हैं, तो वो ये कॉन्सेप्ट है, बेचो और वो बिकता है क्योंकि कमोडिटी है। जहाँ पे खाने की और कपड़े की बात है, कपड़ा खवातीन से जुड़ा हुआ है, खाना पूरी इंसानियत से जुड़ी है, तो इनमें ये ग्रो ही ग्रो कर रही होती है। अभी रिसेंटली पीएनजी के नेस्ले के रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए थे कि उन्होंने जो है वो हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस पाकिस्तान में किया है। पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा बिजनेस इस साल किया है, जो इन्फ्लेशन का टाइम था उसी में सबसे ज्यादा कर रहा है। बैंक की इंडस्ट्री देख लें, मिजान बैंक ने, प्रीमियर इस्लामिक बैंक जो है उसने एसबीएल ट्रेडिशनल बैंक को पीछे छोड़ दिया प्रॉफिट में। कहाँ से आ जाता है भाई? कमा रहे हैं, सब कमा रहे हैं, बुक्स में दिखाते नहीं, टैक्सेस से बचने के लिए सिलसिला सिर्फ सारा ये होता है। सो कहने का मकसद है कि किन किन ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल पे आपको जरूरत है, हर जगह ही जरूरत है, कितने अच्छे से परफॉर्म कर सकेंगे, तमाम चीजें आपकी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के ऊपर है। अगर आप इसको क्लासिफाई करते हैं स्किल और नीड की बेसिस के ऊपर कि कितने किस्म के यूजर्स होते हैं, तो 2 किस्म में गालिबन यूजर्स होते हैं, एक कैजुअल यूजर होता है, एक पावर यूजर होता है। अच्छा, कैजुअल यूजर और पावर यूजर की भी अगर आप बात करें तो डिस्टिंग्विश होते हैं 4 आइडेंटिटीज में। 60% आपका एम्प्लॉय जो है मॉनिटर प्रोसेस यूजर टेलर रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड यूज सर्चेस टू परफॉर्म एन एडहॉक क्यूरीज। अच्छा, 60% वो होता है जो लाइक आपका असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजरियल पोजीशन के जितने लोग होते हैं वो लोग कैजुअल यूजर्स के अंदर काउंट होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो वो अपना बिजनेस देख लें या फिर वो इस तरह के इंटेलिजेंस वालों को देख लें। सो वो इस तरह की इंटेलिजेंस वाली चीजों के लिए क्या करते हैं, बंदा बाहर से लेटरल हायरिंग करके एक बंदा अपने पास रखते हैं जो इस तरह के एनालिसिस वगैरह कर रहा होता है। तो मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर या सीनियर मैनेजर वाली पोजीशंस कौन सी हो गई आपकी? कैजुअल यूजर्स हो गई, जो सिर्फ देख रहे हैं कि मुझे ये तरीकों के एनालिसिस चाहिए। इनमें से 30% कौन सी हो गई? जो आपके अपने इंडिविजुअल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर्स ने अपने लिए बंदों को हायर किया हुआ है कि मुझे ये एनालिसिस करके देंगे। फिर आते हैं आपके पावर यूजर्स। अच्छा, इसी में लाइसेंसिंग की भी ना डिविजन हुई है। लाइसेंसिंग क्या होती है? आपने पावर बीआई का लाइसेंस परचेज किया, तो वो जो लाइसेंस है आपका वो डेवलपर के लिए अलग होगा, जो व्यूअर है उसके लिए अलग होगा। ठीक है। सो पावर यूजर कौन होते हैं? वो जो डेवलप कर रहा है। अब डेवलपमेंट में भी 2 चीजें आती हैं। एक, अगर मैं सिर्फ आपको एक्सेल की पावर बीआई की बात बताऊं, सो उसमें 2 चीजें आ रही है, 2 सेगमेंट्स आ रहे होते हैं। एक डेटा इंजीनियरिंग यानी इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, और एक यूआई यूएक्स, और जो उसी के साथ जो एक और कनेक्टेड है वो है आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट। सो डेटा इंजीनियरिंग का साइड एक काम कर रहा होता है जिसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, जो सिर्फ आईटी का बंदा पर्टिकुलरली देख रहा होता है। और उसके बाद जो पावर यूजर आता है वो बिजनेस डेवलपर आता है, बिजनेस इंटेलिजेंस डेवलपर आता है बीआई का। नॉर्मली श्योर स्किल जैसे मैंने आप लोगों को कही कि किस तरह से हमारा अगर आप इसके ऊपर काम करते हैं तो जो एक मार्केट ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, मैं अगर आपको अपना ही रिसेंटली बताऊं कि अभी ज़ेलबरी में एक पोजीशन ऑफर हो रही है विच इज ऑफ कि आपको अगर 1 से 2 साल का पावर बीआई का एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं आपको पावर बीआई जो है ना वो इस वक्त हॉटेस्ट एप्लीकेशन है, ग्लोबल हॉटेस्ट एप्लीकेशन चल रही है। क्यों? क्योंकि इंटरफेस आसान है, कनेक्ट वेरी मच रिजेम्बलेंस टू द पावर पिवट, पावर क्यूरी। तो जो एक्सेल का बंदा होगा उसको काफी हद तक की नॉलेज होगी, वो एक्सेल पावर बीआई को ग्रैब कर लेगा। यूजर इंटरफेस आसान है, चीजें बनाना उसमें कंपैरेटिवली आसान है। वही जो डेक्सेस पावर पिवट में लग रहे होते थे पावर बीआई में भी वही लग रहे हैं। उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, यानी कि किसको कितने राइट्स देने, क्या करना है, रो लेवल सिक्योरिटी उसके अंदर अब इनबिल्ड हो चुकी है। तो कहने का मकसद है कि वो जिनको इस तरह का नो हाउ है पावर पिवट, पावर क्यूरीज, वो पावर बीआई बहुत आसानी के साथ ग्रैब कर लेते हैं। और फिर इसीलिए जब वो ग्रैब कर लिया, क्योंकि उनका बैकग्राउंड चलते हुए एक्सेल से आ रहा है, 31% मार्केट, ग्लोबल मार्केट में जो आपका पावर बीआई है उसका यूजर है, यानी जो यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन हुई है वो 31% लोग इसको यूज कर रहे हैं मार्केट में।
सो जितने भी चाहे टैबलो हो, क्लिक सेंस हो, क्लिक व्यू हो, या और भी बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स हैं, लेकिन इनकी यूटिलाइजेशन इतनी नहीं है कंपैरेटिवली दिस। वो महंगे भी हैं, ये सस्ता है, हालांकि 10 से 15 डॉलर के दरमियान ये एक लाइसेंस की इसकी फीस है। अब कुछ जुगाड़ ऐसे होते हैं, जैसे मैंने लाइक करा था, हमें मना था कि ना आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे। सो हमने एक आईडी परचेज की, उसको जेनेरिक नाम दिया bi@zelberry.com या whatever.com, और हर सिस्टम पर जाके उसे इनबिल्ड करा दिया, उनके ब्राउजर्स में इनबिल्ड करा दिया। डेवलपर यानी कि मैं पीछे से डेटा अपडेट फ्रेश करके उसे अपलोड करता था, पब्लिश करता था, और सबके पास पॉपअप हो जाता था कि डैशबोर्ड अपडेट हो गया। तो या तो इस तरह से कर लें, कम पैसे बचा दे, लेकिन फिर उसमें आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी कि किसी रीजन को किसी रीजन का डेटा नजर आ रहा होगा। जैसे हमारे हिलाल उसने 12 लाख रुपए खर्च किए हुए हैं सिर्फ पावर बीआई की लाइसेंसिंग में। उसने स्ट्रेट कोई किसी को डेटा नहीं देख सकता। हमारे ग्रुप में आती 4 कंपनीज, शालीमार जो तुलसी आपकी, डोमिनोज पिज्जा, हिलाल केयर जो गोल्ड चला था एक जमाने में, और हिलाल सूजी। टोटल 20 लाख रुपए तक का जो है वो खर्चा बैठा हुआ है सिर्फ बीआई के ऊपर। क्यों? क्योंकि रो लेवल सिक्योरिटी ईयरली इटसेल्फ ज्यादा है, इटसेल्फ ज्यादा है ये तो। लेकिन इससे ही महंगी एप्लीकेशंस कौन सी हैं? टैबलो है, उसमें और अच्छे इंटरफेस है, लेकिन वो कंपैरेटिवली महंगा है। फिर वो एक्सेल से कनेक्टेड नहीं चल रही, जिसकी वजह से उसका क्या है, जो यूजर है वो कम है, लोग हेजिटेंट होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं उस चीज को यूटिलाइज करने में। सो कहने का मकसद ये है, 1 से 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस हो, सो यू आर अनेबल गुड टू गो विद द 80 एंड द 70,000 कि आप जो है वो इस चीज में आगे अर्न कर सकें। पावर बीआई को मतलब डेटा से कनेक्टेड कोई लाइव रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे लिमिट होती है ना, तो मतलब कौन सा पैकेज लिया है, ये बोलते हैं कि 12 घंटे बाद में लाइव होगा। नहीं, उसमें देखें, उसमें 3 लाइसेंसिंग होती है, एक फ्री होता है, ठीक है, एक प्रो होता है, और एक प्रीमियम कैपेसिटी होता है। फ्री एंड 60 दिन का आपको ट्रायल दे दिया, ठीक है, वही कन्वर्ट होगा प्रो पे। अगर आपका ट्रायल खत्म हो गया तो आपके पास क्लाउड सर्विसेज बंद हो जाएंगी, यानी जब पब्लिश करते हैं तो क्लाउड पे चला जाता है, वो क्लाउड सर्विसेज बंद हो जाएंगी। लेकिन आपने अगर प्रो ले लिया तो वही रहेगा। उसके अंदर होते हैं 8 इंक्रीमेंटल रिफ्रेश के ऑप्शन, कि एक दिन में आप 8 बार उसको रिफ्रेश करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर प्रीमियम कैपेसिटी की बात करते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ही हाई है, लाइक $5,000 या पता नहीं कितना जो है वो उसका प्रीमियम वो है पर ईयर की है, उसकी मुझे से याद भी नहीं है क्योंकि हम उसको यूज भी नहीं करते, हमारा काम भी नहीं है। नहीं, 24 $12 पर मंथ पर यूजर, अब $12 आप लगा ले, 24-25 तो कहीं वो आगे ज्यादा बात है, वो 6-7 हज़ार रुपए पे जाके बात टिक रही है पर यूजर पर मंथ के लिए। डॉलर बढ़ता रहेगा, वो आपकी चीजें बढ़ती रहेंगी, ठीक है। तो 2425 क्लेम नहीं है, अबव द 5,000 उसकी पर लाइसेंसिंग कॉस्ट है पावर बीआई के लिए। और इसमें डेटा की कैपेसिटी है, प्रो में आप 1 GB तक का डेटा होल्ड कर सकते हैं एक डेटा सेट को, मुख्तलिफ डेटा सेट हो दो, लेकिन 1 GB से एक्सीडेड ना हो। इसी तरह प्रीमियम में 10 GB की आपको लिमिटेशन दी है, लेकिन लिमिटेशन है, ये नहीं कि फ्री है तो लिमिटेशन नहीं दी, लिमिटेशन मौजूद है कुछ जगहों पे। सो ये है डेटा एनालिस्ट अकॉर्डिंग टू द 2020 में जो सर्वे हुआ था, नॉर्मली जो चल भी रहे हैं हम, कितना तो लिंक्डइन यूज कर रहे होते हैं, जो 97% की पॉपुलेशन क्या हो गई है इसकी यूज कर रही है। सेल्फ सर्विस का जैसे मैंने आप लोगों को बताया ऑब्जेक्टिव। हेलो हेलो, कैन आई आस्क समथिंग? हेलो सर, हेलो जी बोलिए सर, मैंने ये पूछना है कि आप जो एट द एंड ऑफ द डे आप सर्टिफिकेट देंगे वो एडवांस एक्सेल का सर। देंगे दिस या इज अर्ली टू से, once we completed the session, then उसके बाद आप लोगों का Q&A सेशन होगा, उसमें आप अपनी तमाम चीजों को कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपका जो सवाल है वो अर्ली टू क्वेश्चन है, कि मतलब लाइक अर्ली टू द टाइम जो है वो देख सके। अभी एक रिदम चल रही है, हम उसे कंप्लीट करते हैं, व्हिच इज द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो सेल्फ सर्विस इस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि एक स्पीडिडिटी होती है, एजिलिटी होती है, फ्रीडम टू यूज होता है, आप लोगों को उतार के दे दिया, लाइक जिस तरह से KFC जगहों पे जाते हैं, आपको काउंटर तक का डेटा दे दिया, काउंटर तक पे डेटा दे दिया, उसके बाद आप वहां से खुद ही अपने एनालिसिस कर रहे हैं। सो इसमें ये भी पार्ट होता है, हम इस चीज को भी देखेंगे। ये नॉर्मली सबसे ज्यादा जो मतलब ये चीज परफॉर्म की जाती है पावर पिवट में की जा रही होती है। लाइक दिस इज अ हॉट थिंग कि हम कवर क्या क्या करेंगे इस पूरी जर्नी में। इस पूरी जर्नी में हम कितने मॉड्यूल्स हैं हमारे, लाइक 10 मॉड्यूल्स हैं, जो स्टार्ट होगा आपकी एक स्प्रेडशीट के सेल से, कि भाई इसको सेल कहते हैं, इस सेल का रेफरेंस क्या है, और इसमें कितने किस्म के रिबन्स हैं, कितने एड इन हो सकते हैं, कितनी चीजें हो सकती हैं,
कहाँ से हम चीज़ों को मजीद लेकर आ सकेंगे, एडिन से कॉल करवा सकेंगे, कौन कौन सी लिमिटेशंस होंगी, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए देन विल गो टू द मॉड्यूल 2 विच इज द सिंपल फॉर्मेटिंग लाइक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और फिर एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग कि इसमें वैल्यूज चेंज हो गई, अगर आपका सर्टेन टेक्स्ट चेंज हो गया तो कौन सी चीजें होंगी, इफ की कंडीशन के साथ और मुख्तलिफ कंडीशंस के साथ हम किस तरह से फॉर्मेटिंग को देख रहे होंगे। फिर हमारा है डेटा मैनेजमेंट टूल के डेटा फिल्टरिंग। अगर आपसे फिल्टरिंग की बात करते हो ना तो उसमें भी 50 किस्म के तरीकेकार हैं कि टॉप 10 बताओ, टॉप 5 बताओ, उसके बाद उसकी सॉर्टिंग करो। सॉर्टिंग भी मल्टी लेवल की सॉर्टिंग होती है कि, और मल्टी लेवल की सॉर्टिंग में भी आप जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि मेरा अगर मैंने एक एनालिसिस बनाया, उसमें अगर मेरा फिस्कल ईयर जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है, तो जब मैं उसकी सॉर्टिंग करूंगा तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जनवरी से करेगा, सॉरी अप्रैल से करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अल्फाबेटिकली तो ए पहले दिखाना, सो मुझे उसकी सॉर्टिंग करवानी है जुलाई से, तो मैं उसकी भी सॉर्टिंग को जो है वो वहां पे डिफाइन करके जुलाई से दिसंबर तक या अगले जून तक उसकी पूरी सॉर्टिंग करवा सकता हूँ। ये इस लेवल की सॉर्टिंग और कंडीशनिंग, व्हाट इफ एनालिसिस। अच्छा, व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर 3 चीजें होती हैं जो आपके हमारे पास एक हेड ऑफ फाइनेंस है, गालिबन शायद वो यूज करते हैं, नहीं करते, आपके पेरोल के लिए भी बहुत ज्यादा यूजेबल है। व्हाट इफ एनालिसिस में 3 चीजें होती हैं, गोल सीकर होता है, सॉल्वर होता है, और डेटा टेबल्स होते हैं कि आज आप इस चीज पे खड़े हैं। लाइक मेरे पास, मुझे अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ानी है और मेरा ये गोल है अगले साल इतना नेट न्यू रेवेन्यू करना है मुझे, तो उसके लिए मैं क्या चीज डिफाइन करूँ, चेंज करूँ, प्राइस करूँ, यूनिट करूँ, प्रोडक्शन चेंज करूँ, क्या करूँ कि जिसकी वजह से मेरी चीजें चेंज हो जाए। तो ये तीनों चीजें व्हाट इफ एनालिसिस। अगर आप इसको उर्दू तर्जुमा भी करें, अगर मैं ये करूँ तो क्या एनालिसिस के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये चीज भी जो है नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलती है, क्योंकि वो ये एक प्री डिफाइंड होता है, यानी कि एक सर्टेन लेवल तक होता है जिसमें आप अपनी कैलकुलेशन या बजट परफॉर्मिंग कर सकते हैं। अलग से मॉड्यूल जो मॉडल्स होते हैं वो खुद डेवलप करने होते हैं, सो वो भी हम चीज़ों को देखेंगे। फिर हमारा आता है एनालिसिस, एनालाइजिंग एंड प्रेजेंटिंग डेटा विया चार्ट्स। अब ये मॉड्यूल 5 हो गया, मॉड्यूल 6 हो गया, आपका मॉड्यूल 5 हो गया। ये चीज़ होती है आपका उसमें डैशबोर्ड्स की ऊपर बात हुई होती है। तो कुछ चीजें, कुछ मॉड्यूल ऐसे होंगे कि जिसको हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके चलेंगे, लाइक द मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 सेपरेट कराना इज यूजलेस, लेकिन अगर वही मॉड्यूल 2 में किसी डैशबोर्ड के साथ कराऊं तो उसमें एक साथ में 2 चीजें आपकी निकलेंगी। डैशबोर्ड में कंडीशन फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई हो रही है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेट करवाना जरूरी नहीं है, उसको एप्लीकेशन के थ्रू कराना जरूरी है। सो डैशबोर्ड एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में कंडीशन फॉर्मेटिंग की यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है वो चीज हम वहां पे देख रहे होंगे। सो इस तरह से बैक एंड फोर्थ करके कभी मॉड्यूल 7 चल गया, कभी 2 चल गया, कभी 3 के अंदर 1 आ गया, ठीक है, इस तरह से चीजें चल रही होंगी, लेकिन पूरी रिदम में चल रही होंगी, पूरे एक जर्नी कॉन्सेप्चुअल वे में चल रही होंगी इंशाल्लाह। डेवलपमेंट ऑफ डैशबोर्ड, सिक्योरिटी का बहुत चक्कर होता है, 50 किस्म के लोगों को अपने शीट भेजी, सबने अपना अपना इनपुट करके दिया, किसी ने पीछे से डेटा चेंज कर दिया। एक्सेल में तो लॉग मेंटेन होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या होता है, आप सेल्स को सिक्योरिटी में उसको सिक्योरिटी इनबिल्ड करें और फिर भेज दें, ताकि जो है वो आपका डेटा भी इसमें से खराब ना हो। सिमिलरली डेवलपिंग डैशबोर्ड्स, लाइक किस तरह से हम डैशबोर्ड्स करेंगे, चाहे वो पावर क्यूरी के थ्रू हो, पावर पिवट के थ्रू हो, इन चीज़ों को भी हम उसमें देख रहे होंगे। बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग इंटेलिजेंस बिजनेस टूल, लाइक वही तमाम चीज़ें, पावर व्यू, पावर क्यूरी, पावर पिवट, ये तमाम चीज़ें होंगी। और फिर किस तरह से हम डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे एक प्रॉपर वे में करने को। मेरे पास कुछ सैंपल्स भी हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि लाइक नॉर्मली मैं किस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता हूँ डेटा को, किस वे में चल रही होती हैं, स्पार्क लाइंस कब यूज की जा रही होती है, कंडीशन फॉर्मेटिंग कब की दी जा रही होती है। मैनेजमेंट को जो 1 गो में देखना होता है तो वो पूरे साल नहीं देखती, वो सिर्फ देखती है 3 चीजें, ट्रेंड क्या चल रहा है, एवरेज क्या है, टोटल क्या है, ये 3 चीजें देखती है, इसके ऊपर वो डिसीजन उठाती है ये करना है, ये करना है। तो वो चीजें भी हम करेंगे अब, लेकिन वो मेरे पास जो डेटा है वो मेरे बिजनेस से ओरिएंटेड है, आप लोग अपने उसका है हम उसके ऊपर करेंगे, इससे एक दूसरे को फ्लेवर भी मिलेगा और आगे भी चीजें चलती रहेंगी। सो ये तो तमाम चीजें की जो इसमें हम देखेंगे। फाइनल आउटकम क्या होगा, एट अ वेरी गुड टू गो, चीजें आप लोगों को आती हैं, सब पिक करने में मुश्किल नहीं होगी, आसानी के साथ पिक कर सकेंगे चीजों को जो आप लोग कर रहे हैं, और वही चीज हम यहाँ भी करेंगे, लेकिन किसी और जाविये से करेंगे, तो जो जाविया है, डायमेंशन है, वो डिफरेंट हो जाएगा। सो माइंड खुलेगा और मुख्तलिफ एप्लीकेशन सिनेरियोस को करने की कैपेबिलिटी एट सम सॉर्ट ऑफ आ जाएगी। इस तरह के डैशबोर्ड्स नॉर्मली जो है वो चल रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। ये आपकी पूरी डेटा मॉडलिंग है, जिस तरह से मैंने आप लोगों को विजुअलाइजेशन बताई कि पावर क्यूरी में
ये जितने भी आपको डेटा टेबल नजर आ रहे हैं इनका आपस में रिलेशन किस तरह से डेवलप है, ये पूरा पावर क्यूरी में पावर पिवट के अंदर जो है ये हुआ हुआ है। सेम यही चीज आपकी होती है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर। ये कुछ एनालिसिस है कि किस तरह से जो है वो आप प्रेजेंट कर रहे हैं। शॉर्ट समरी है लेकिन वेरी मच क्विक समरी, कि जहां पर आपको अच्छा जहां पर आपको चीजें समझ आ जाए कि भाई कौन सी चीज वो है रेड लाइन में। मैं अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात बताऊं, वहां का जो ओनर है वो कहता है रिपोर्ट अच्छी नहीं चाहिए, अच्छी इन द सेंस कि जो अच्छा चल रहा है वो नहीं देखना मुझे, जो अच्छा चल रहा है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है, जो नहीं अच्छा है ना वो दिखाओ। यानी आपकी रिपोर्ट्स को देखिए गुस्सा आना चाहिए, स्ट्रेट अल्फाज हम कहिए, स्ट्रेट अल्फाज रिपोर्ट को देख के आपको गुस्सा आना चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाता है, केपीआई डेवलप होती हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड्स होते हैं, किस तरह करें किस तरह करें क्या करें चीजें बनती हैं। अभी लास्टली अगर आप मुझसे कहें, मैं आपको अपना एक हमारा एक डैशबोर्ड पे काम चल भी रहा है, ये जब तक वो ओपन होता है तब तक मैं आपको ये भी लाइक बताता हूँ। सो इट्स बेसिकली आल्सो अ प्रीव्यू कि ये पूरा फॉर्म है, यहाँ से अपने एम्प्लॉय कोड डालें, सारी इन्फॉर्मेशन फेच हो जाए विद नो वीबीए विद नो थिंग्स, सिर्फ वी लुकअप इफ एरर के थ्रू ये बनाया गया है। इसके साथ साथ फिर अब हम क्या करते हैं, ये एक हमारा डैशबोर्ड बहुत सिंपल वे का, लेकिन ये स्टेट बैंक का डैशबोर्ड है, किस तरह से हमने उनको चीजें बना के दी थी। दिस इज द प्रोफाइल ऑफ द फरहान काजी। एक्चुअली ये एक इन ट्रैवलिंग, ये ट्रैवलिंग में है, कहीं गालिब इनकी कोई कमिटमेंट है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। बहुत लाइक ही इज द ओनर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, और आईबीएम में भी माशाल्लाह से काम कर चुके हैं बिजनेस एनालिस्ट की पोजीशन पे, और ही इज होल्डिंग अ वेरी गुड टू गो ऑल ऑफ द थिंग्स, जहाँ एनालिटिक्स की फॉर्म में आ जाती है चीजें, तो तमाम चीज़ों को माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ों में रख रहे होते हैं, और इन सर्टिफाइड भी हैं यूके से एसीसी लेवल के ऊपर। दिस इज माई प्रोफाइल, जो चीज़ें मैंने आपको अपने बारे में बताई, एंड वी आर वेरी दिस कि हमारा ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। दिस इज द व्यू ऑफ द पावर बीआई। ये हमारा लैंडिंग पेज है, अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। ये हमारा लैंडिंग पेज है, और इसी के साथ साथ ये मेरी टॉप लाइन एग्जेक्टिव समरीज है। तो जो इसको दिखाने का एक्चुअली मकसद ये है कि वो चीजें जो अच्छी चल रही हैं वो तो चल रही हैं बाय डिफॉल्ट, उसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो जो रियल में नेगेटिव में है उनको किस तरह से आपने डिपिक्ट करवाना है, प्रेजेंटेशन कैसे करवानी है, वो चीजें यहाँ पर आएंगी, क्योंकि डेटा काफी हैवी है और इस हिसाब से एप्लीकेशन भी काफी हैवी है, तो उसको ओपन होने में जरा टाइम लगता है। तो ये आपके पास सारे नंबर एग्जिबिट होना स्टार्ट हो गए, कौन कौन सी परफॉर्मेंसेज है, कितने परसेंट लैग कर रही हैं, कितना वेरिएंस पे खड़े हैं आप लोग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन वीकली कहाँ पे खड़ी है, ये केपीआई डिजाइन हुई हुई है, ये मंथल डेट है, ये एयरटेल डेट है, ये फुल ईयर की का एनालिसिस है। फिर ये आपका सेल्स पाइपलाइन आ जाती है। अब इन तीन पे काम चल रहा है तो ये भी बोल्ड है इन अ वन वे कि क्या पूरे वीक का आपका मामला रहे किस तरह से। सो ये उसके ऊपर केपीआई डेवलप्ड है, कि वही बात है कि डेटा प्रेजेंटेशन एक्चुअल इट ऑल मैटर्स प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशन किस तरह से हो रही है। वन गो में आपको एयरटेल वीक टिल डेट का पता चल रहा है कि ओवरऑल की क्या परफॉर्मेंसेस थी, इंडिविजुअल सोर्स वाइज एंड कैटेगरी वाइज जो बिजनेस यूनिट के सेगमेंट्स होते हैं वो, फिर आपके क्लाइंट्स आ जाते हैं, उनकी सेगमेंटेशन किस तरह से हुई है। तो कहने का मकसद ये, इसी तरह हमारे पास कुछ एग्जेक्टिव समरीज हैं, अगर वो खुल जाए तो ये सब खुद इन हाउस डेवलप किया है हमने ऑर्गेनाइजेशन में, कि आपके पास डेटा सीधा हो तो आप ये चीज़ें डेवलप कर सकते हैं, वरना 90 इसको भी डेवलप करने के लिए हमें, मुझे एटलीस्ट मैं बताऊं कोई 2 महीने लगे सिर्फ डेटा सीधा करने में, सिर्फ डेटा, और डेटा को दांतों से पकड़ा हुआ है। अगर एक हफ्ते का भी डेटा इधर उधर हुआ ना, तब मेहनत तबाह बर्बाद हो जाएगी। ये कुछ समरीज हैं, समरीज तो खैर यहाँ नहीं है, लाइक दीज आर द समरीज
कि आपका एट्रीब्यूट्स क्या, रेवेन्यू, कॉस्ट, प्रॉफिट, जीपी, नेट प्रॉफिट, एक्सपेंस, ये आपके सारे मंथ चल रहे हैं, किस तरह से कौन सा मंथ आपका फेवर कंडीशन में है या नहीं है। इस तरह आपका टोटलिंग आ गई, आपके एवरेजेस आ गए, आपकी ट्रेंड लाइंस आ गई, ठीक है। इन तीनों की बुनियाद के ऊपर आपके किस तरह से डिसीजंस होते हैं, तो ये 3 चीजें मैनेजमेंट से ये देखनी है। लेकिन इससे पहले की ये तमाम मेहनत है, ये तमाम चीजें निकलेंगी तो ये चीजें जाके डिलीवर होंगी, डेवलप्ड होंगी। ये वो प्रेजेंटेशंस होती हैं जो नॉर्मली हम यहाँ पे भी करेंगे, फॉर्मुलेशन के थ्रू भी हम देख रहे होंगे, लेकिन एस्थेटिक सेंस आपके अंदर बाय डिफॉल्ट होना चाहिए, और वो एकदम से नहीं आता। लगाएंगे, टाइम लगाएंगे, करते रहेंगे। अच्छा मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ, मैं इस चीज को ऐसे बता सकता हूँ। अब दिखाने को तो खाली नंबर है, लेकिन नंबर कितने मीनिंगफुल हैं, उससे क्या चीज नजर आ रही है, वो चीजें हम नॉर्मली जो है वो कर रहे होते हैं। पर्सनल इंडिविजुअल लेवल, पर्सनल लेवल पे ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग अपने डेटा किस तरह से उसको रीड करते हैं, उसका माइंड चलाते हैं। क्योंकि आपका माइंड आपके ऑर्गेनाइजेशन के माइंड से बिल्कुल बराबर होना जरूरी है। स्टेप बना के दे दिया, बनाना मसला नहीं है, उससे स्टेक होल्डर की जरूरत ही नहीं पूरी हो रही, मुँह में मारेगा वो, पकड़ो जरूरत ही नहीं पूरी हो रही है। ये चीजें क्या हो रही है, जो अभी बनाई है ये जरूरत पूरी कर रही है। एवरेजेस आ रहे हैं कि साल में मुझे इतना एवरेज मिल रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट या टॉप लेवल कभी भी आप पूरा मंथ एक 1 to 1 नहीं जाके देखिए कि इस महीने ये हुआ, इस महीने हुआ, इस महीने हुआ, नहीं। वो देखेगी कि पूरे साल कितना कमाया, लास्ट ईयर से मैं कितने परसेंट पे ज्यादा रहा, एवरेजेस मेरे क्या चल रहे हैं, और अगर मैं नई फोरकास्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, सो उसके लिए मुझे कितने परसेंट का जो है उसमें ग्रोथ डालनी पड़ेगी, चाहे वो सेल्स की तरफ से हो, चाहे वो डिलीवरी की तरफ से हो, ठीक है। उसमें कितने परसेंट का इम्पैक्ट आएगा, कितनी ग्रोथ होगी, हर महीने किस तरह चलेंगे, फिर उसमें रिसोर्स कितनी इंडक्ट करनी पड़ेंगी। ये तमाम एक बिजनेस एट्रीब्यूट्स होते हैं, बिजनेस साइकी होती है, जिसको देखते हुए हम फिर चीजें जो है वो डेवलप करते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट थिंग कि हम क्या करेंगे अपनी इसमें। लेट्स गेट विद द प्रेजेंटेशन। सो यहाँ तक सारी चीजें थी जो बहुत काम की थी। अब मजीद हम ये देखते हैं, लाइक एडमिशन टेक, कैसे टेक एडमिशन एंड अप स्किल योरसेल्फ। एक्चुअली ये तमाम चीजें जो है ना, वो फरहान साहब का पार्ट था, वो है अवेलेबल नहीं, सो मैं इस चीज में इतना गुट्टू वो नहीं हूँ। सो इसलिए आप लोगों से ये है कि लाइक अकाउंट में कैसे जो आपकी फीसेज होंगी वो किस तरह से ट्रांसफर होंगी, मुख्तलिफ मेथड्स हैं। यहाँ पर एक पीओसी भी बैठे हुए हैं फिजर, उसमें वो आपको जो है वो उसके ऊपर गाइड कर देंगे। ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डिपॉजिट भी, एक्सपाइजेड जो भी मेथड्स होते हैं ओमनी चैनल्स पेमेंट के थ्रू कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली आपको जो है वो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी है, लमसम अगर आप देते हैं तो 12,750 प्लस 1,000 ऑफ द सर्टिफिकेट, एंड द सर्टिफिकेट इज सब्जेक्ट टू द प्रोजेक्ट बेस। लाइक आपको लास्ट में प्रोजेक्ट डिलीवर किया जाएगा, ठीक है, कि आपको ये बना के देना है, उसकी बेस के ऊपर फिर आपको जो है वो सर्टिफिकेट अवार्ड किया जाएगा जो गवर्नमेंट से सर्टिफाइड होगा। ये सिर्फ सैटरडे की क्लासेस होगी 3 घंटे की इन नॉर्मल डेज, बट रमजानों में टाइम श्रिंक हो जाता है, सो हम उसको जो है वो 2 घंटे के ऊपर परफॉर्म करेंगे। लेकिन जो कोर्स का कंटेंट है तो उसी हिसाब से टाइम को देखते हुए करेंगे। ये वीकेंड्स पे होता है, मैं वीकेंड्स पे कंडक्ट करता हूँ, खाली होते भी वीकेंड। हाँ रेगुलरली ओवर होता है। अभी माशाल्लाह 2 months का 9th कोर्स चल रहा है और 10th ये होगा। सो ये 2 मेरा अगर आप पूछे जो है यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ये, दिस विल बी माय थर्ड बैच। बैच 8 मेरा माशाल्लाह कंप्लीट हो गया, क्योंकि मेरी स्टार्ट बैच 8 से हुई थी। बैच 8 कंप्लीट कर दिया मैंने, लास्ट वीक बैच 9 चल रहा है मेरा, और दिस विल बी माय थर्ड बैच। आपके अलावा एक्सेल यहाँ पे फिलहाल मैं ही इसको देख रहा हूँ। तो पहले ये निश्चित है ना, मैपिंग वगैरह जो कि पीछे का स्किल डेवलपमेंट के साथ है ना। या उसका मुझे अंदाजा नहीं है, तो जैन उसका नहीं पता कि ये पहले कहाँ पे डिप्लॉयड थे। सो अच्छा, इसमें मजीद ये है कि आप जो 12,750 है इसको आप 2 स्प्लिट्स में भी पे ऑफ कर सकते हैं, जो 6,800 पर मंथ है। और इसमें एक ऑफर भी है, लाइक कि अगर आप मार्च 22 तक कर देंगे तो उसमें एट सर्टेन लेवल का जो है आपको परसेंट ऑफ वो भी मिल सकेगा। वो कितने परसेंट है वो आपको फिजर जो है वो उसमें बता सकेंगे जब आप चीज़ों को अपना आगे स्टेज के ऊपर देख रहे होंगे। सो अब हम चलते हैं Q&A सेशन के ऊपर, क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। इंडिविजुअल आप लोग पूछें कोई आप लोगों का सवाल, देन उसके बाद हम ऑनलाइन कम्युनिटी के ऊपर गो बैक करेंगे कि उन लोगों की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, चीज़ें जो है बताते हैं। यस अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड सर, एक सेकंड, मैं जरा जो फिजिकल लोग प्रेजेंस है उनसे ले लें, उसके बाद फिर आपके पास आते हैं, ठीक है सर? Sure. थैंक यू सर, थैंक्स फॉर द टाइम। जी सर। डेटा देखिए हमारे ऑपरेशन में पार्ट्स होते हैं, लेकिन वैल्यू
वो जो डेटा आता है वो थ्रू इसका सिस्टम भी थ्रू आ रहा होता है, जैसे हमारी ऐसे भी तो नहीं लगा हुआ आपके यहाँ माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स? माइक्रोसॉफ्ट का अपना CRM है पूरा ERP सिस्टम है, उसके थ्रू जब वो आ रहा होता है ना तो डेटा इतना नंबर ऑफ बाउंड्स के ज्यादा होते हैं, तो मैं उसको फिर क्या नाम है कॉपी करके कॉन्टैक्ट्स को लगाता हूं, क्योंकि वो कुछ CSV फॉर्म में आती है। हाँ फिर अननेसेसरी उसको डिलीट करता हूं, फिर अपने हिसाब से निकालता हूं, उसको मेनली प्रॉब्लम हो जाती है क्या नाम है लाइव काम करते हैं और इसके लिए छोटे छोटे प्रॉब्लम्स तो आप शेयर करें, बताएं कहाँ पे चीजों को आप स्टक हो रहे हैं, वही आपकी लर्निंग है और वही आप जब इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने रोजमर्रा के काम में, सो वही आपकी वैल्यू एडिशन भी होगी कि आप अगर एक काम 1 घंटे में कर रहे थे तो अब वो इसकी मदद से आधे घंटे में 45 मिनट में टाइम कम होना चाहिए। ग्रोथ ये हो है, स्ट्रेस आ जाता है कि हो क्यों नहीं रहा आप? अच्छा, आपके पास मैक्सिमम कितने लाइंस का डेटा आया रोज का? कितना? मैं अगर आपको अपनी जल्दबाजी में बताऊं तो 4 एक्सेल फाइल्स को मैंने मर्ज करके बनाया था। 27 लाख रोज का डेटा था वो, क्योंकि पिछले साल की सेल रखनी थी, पिछले साल की सेल से ही मैं ग्रोथ बता सकता था, अदरवाइज नहीं बता सकता। तो ऑर्गेनाइजेशन जो होती है कुछ ये भी कहते हैं कि मुझे 3-3 साल का डेटा चाहिए। कुछ इतना डेटा होल्डिंग कैपेसिटी पावर BI के अंदर नहीं है प्रो लाइसेंसिंग के ऊपर, इवनली पिछले साल का भी नहीं है। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जो इनवॉइसेस लेवल के ऊपर चल रही है, एक दिन में मिलियन इनवॉइसेस गिर रही हैं। अगर मैं आपको हिलाल की बताऊं, मिलियन इनवॉइसेस गिर रही है, क्यों? क्योंकि रिटेल का काम है ना, दुकान का काम है। अब पूरे पाकिस्तान से आप समझ लें, पूरी पाकिस्तान में भी जनरल स्टोर्स अलग हैं, पान शॉप्स अलग हैं, कितने स्टोर्स हैं, उनकी जब रोजाना की इनवॉइसेस गिर रही है तो वो डेटा उस पावर BI को कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी एक्सीड हो गई है। इसीलिए रोजमर्रा के ऐप पे हमारे यहाँ मसले रहते हैं, कभी डेटा फट रहा है, कभी मेजर्स आउट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेटा की इतनी और चाहिए 2 साल का डेटा, अदरवाइज आप उसकी वो बता ही नहीं सकते, ग्रोथ बता ही नहीं सकते। तो ये वाले चक्कर भी होते हैं बहुत सारे। तो कहने ये तो जो 27-28 लाख रो बताए मैंने वो बहुत कम है। नॉर्मली हिलाल का जो करोड़ रोज के ऊपर जाने वाला डेटा सिर्फ एक सेल्स का, इनका स्टॉक का अलग है, सप्लाई चेन के मामला अलग है। एक्सेल शीट पर काम ही नहीं होता ना, ये इस नौबत पे पहुंच गया, एक्सेल शीटें खत्म हो चुकी है हमारे पावर BI। इसीलिए तो 20 लाख रुपए का खर्चा है हमारा, कि हम किसी को एक्सेल रेकमेंड ही नहीं करते हम कि वो जाए पावर BI के ऊपर, वहां पे सारे मेजर्स ड्रॉप है, डेटा ड्रॉप है, वहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप करके क्लाउड पे, नॉट द बेसिक सिस्टम एप्लीकेशन पे मना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे 11 जनरेशन 12 जनरेशन के सिस्टम्स हैं, हम उस पर काम नहीं करते, हम जाते हैं डायरेक्ट सर्वर का एक्सेस लेते हैं, सर्वर पे हमारी सर्वर मशीन पे हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉयड है, वहां पे हम काम कर रहे होते हैं। और जब वहां पे काम करते हैं, क्योंकि वो सर्वर है बहुत बड़ी कैपेसिटी की, ट्रिलियन उसमें टेराबाइट की कैपेसिटीज होती है, हार्ड डिस्क होती है, तो वो नहीं बैठते, लेकिन एक सर्टेन टाइम पे वो भी बढ़ जाते हैं, तो उनको भी रिफ्रेश करवाओ, स्टार्ट करवाओ। तो कहने का मकसद ये है कि ये बात इतनी आगे तक बढ़ चुकी है कि अब वो एक्सेल शीट्स के ऊपर कंसिडर भी नहीं कर सकते। बहुत छोटे एनालिसिस हो तो हम उसको देख सकते हैं, अच्छा कर लो, बजट्स बनानी हो, फोरकास्टिंग करनी हो, वो भी इस डेटा वहां से कंट्रोल्ड फॉर्म में लेकर आए और वो पर्टिकुलर डेटा रख के करेंगे। अदरवाइज वो परफॉर्म जो दूसरी जो बड़े एनालिसिस होते हैं वो तो उसके ऊपर होते भी नहीं है। लाइक दिस इज नॉट माई द सिस्टम जहाँ पे मेरा हिलाल का सारा मौजूद हो, वरना मैं आप लोगों को उसके डैशबोर्ड दिखाऊं कि बहुत जबरदस्त। उसमें हमने माइक्रो की एप्लीकेशन भी डिजाइन की, पावर BI में एप्लीकेशन का भी एक ऑप्शन होता है कि जो आपका लेआउट, जैसे मैंने भी आपको दिखाया था, वो लेआउट हम मोबाइल में कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि यूजर की रिक्वायरमेंट है। यूजर ने कहा यार मुझे मेजर KPIs दिखा दो सिर्फ ये, तो 4-5 KPIs हम मोबाइल डैशबोर्ड पर दिखा देते हैं उसको कि इस तरह से चलेगी। तो जहाँ तक आपका सवाल है सर, बात यह है कि आप दिखाएं और इंशाल्लाह ताला उसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन वाली चीज करेंगे, बैठ के कोई ना कोई निकाल लेंगे। जी सर। HR में एनालिटिक्स को क्या कहते हैं? आप सेल्स डिलीवरी देख रहे हैं, सर्विस डिलीवरी देख रहे हैं, या आप सर्विस पेरोल देख रहे हैं, लेकिन सर्विस डिलीवरी का देख रहे हैं, क्लाइंट का देख रहे हैं या अपने ऑर्गेनाइजेशन का देख रहे हैं? हमारा जो देख रहे हैं वो हमारा अपना
हाँ ठीक है, हम लोग देखते हैं बाकी क्लाइंट्स तो हमारा 70% एसएसपी के पास। तो अगर जैसे 70% क्लाइंट्स हमारा, मैं उनका पेपर डिस्कस करूँ, ठीक है, अब मेरे पास टीम है, टीम है जो सर्विस दे रही होती है क्लाइंट को, जिनके पास इनपुट आ रहा होता है वो इनपुट बनाते हैं, तो हमें टीम काउंट करते हैं, हम वहां से, ठीक है। तो अब मैं ये देखना चाहूँगा, मतलब मुझे अपने जो क्लाइंट मेरे जो एसडीएस टीम है 8 लोगों की, अगर उनकी केपीआई मुझे बनानी है, और अगर वो कुछ काम कर रहे हैं, इस तरह की रिपोर्ट सिस्टम से बनेगी, और लाइक मेरे पास मैं क्लाइंट रिवर्स कर रहा हूँ सैलरी वगैरह, तो इसके ऊपर किस तरह की रिपोर्ट करेंगे? आप इसमें ये कर सकते हैं, जहां तक मुझे याद है, मैंने वाज अ पार्ट ऑफ द सिद्धार्थ हैदर, ठीक है। हाँ, हम मैं जिस प्रोजेक्ट पे था वो तो यूनिसेफ पोलियो रेडिकेशन प्रोग्राम कराची में था। 27,000 एम्प्लॉयज थे उसके, उसका करीबन 22 करोड़ रुपए का पेरोल चलता था, 22 से 25 करोड़ का पेरोल चलता था। हर महीने फंड ट्रांसफर होते थे 50 करोड़ रुपए, ठीक है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होता था, अपना प्रॉफिट होता था। 22 लाख लोगों की, वो 22,000 लोगों, 27,000 लोगों का जो 22-25 करोड़ रुपए का पेरोल चलता था, वो चलता था एक्सेल के ऊपर, ठीक है। उसमें जो क्लाइंट हमसे रिक्वायरमेंट करता था ना, कि पहले हफ्ते में कितने % सैलरी डिस्पर्स कर दी, क्योंकि IBFT से अलग होती है, ठीक है। और मुख्तलिफ चीज़ों, IBFT से आपकी चीज़ें ट्रांसफ़र अलग होता है, और उसके बाद कैश के जरिए अलग होता है, फिर चेक के जरिए अलग होता है। मोड ऑफ ट्रांसफ़र इस पर आप बना सकते हैं, एक हफ्ते में कितने % आपने दे दिया, आपकी KPI, क्योंकि लास्ट में जब सर्विस डिलीवरी का काम है तो SLA मेंटेन होता होगा, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, कि आपका सर्विस लेवल एग्रीमेंट उस क्लाइंट से कितना है, कि अगर एक हफ्ते में 80% नहीं चलाई ऑर्गेनाइज, जो आपका क्लाइंट के साथ वो हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, उसके अगेंस्ट इतनी % आपकी पेनल्टी आपको दी जाएगी। यार क्लाइंट्स का ऐसी कोई रिपोर्ट शेयर नहीं होती, ये मैं अपनी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने मुझसे किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का नॉर्मली होता है, किस तरह का नॉर्मली होता है। यार ये कहाँ चार्ज पे लगेगा, बंद होने वाला है किसी भी सेकंड। स्क्रीन बंद कर दो भले से, लेकिन ये बंद नहीं होगा। यस, अच्छा हो गई। तो आपने जिस समय सवाल पूछा ना, तो ये वाला चक्कर है, लाइक हम उसमें ये वाली रिपोर्ट डेवलप करके दे देते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो किस तरह की रिपोर्ट चाहे, अब वो हर बंदे की अलग अलग हो सकती है। अब लाइक इतना तो बहुत बोला कि मंथली कितने चेक इशू करते हैं, मतलब जैसे हमारे 70% है, जबकि IBFT खुलती है, लेकिन कुछ हर महीने नए आ रहे हैं, जबकि नए घर वालों को उनको फॉरेन अकाउंट नहीं मिला, उनको अकाउंट इशू होता है, फिर उनको अकाउंट मारते हैं, इस पे एक मुझे लगा देते हैं हम लोग, ऐसा ही है। लेकिन कोई इन्वेस्ट फॉरेन अकाउंट नहीं खुला, तो फिर हर महीने मतलब हमारे 500 700 800 फिर आपका ये भी होता होगा कि एक महीने का 50 चेक निकले तो अगले महीने कम निकलने चाहिए। कौन सा क्लाइंट है, के अंदर 50 क्लाइंट है, ठीक है, कौन से रीजन में है, मतलब तो सैलरी रिवाइज, मतलब कितना बार रिवाइज, कौन सी रिवाइज, अगर हमने को एडवांस लगाया उसका एडवांस का टैक्स का सैलरी टैक्स है, रीजन आ रहा है। अब इसके ऊपर मैंने उनको इस तरह से रिपोर्ट कर दी कि मैंने उसके लिए मतलब बना लिया कि मैंने उनको एक बताया कि भाई 3 मंथ्स मतलब कि 3 महीने तो इसका चेक नहीं होना चाहिए, उनका अकाउंट अलग से ऊपर रखा। इस पे आप एजिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये एजिंग कैलकुलेट होती है। कितने चेक हमने अपने एनजीओ को प्रोवाइड किए, उन्होंने हमें कितने रिसीविंग दी, कि मैंने उनको एक यूनिट चार्ट बना के दिखा दिया, 89-100% मुझे 80% चेक से रिसीविंग है, 20% चेक से रिसीविंग नहीं है। वही बात है ना, फाइट के आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके स्टेक होल्डर की रिक्वायरमेंट क्या है। रिपोर्ट 1 करोड़ किस्म की हो सकती है, हर जगह की अलग अलग हो सकती है। मैंने आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया कि हमारे इस लेवल ये रिपोर्ट जाती थी क्योंकि हमारा पैसा यूनिसेफ से आता था। यूनिसेफ यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कहता है इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा वो है, स्ट्रिक्ट है कि पैसा आपका जो अभी रिसेंटली टाइम हो गया, एक वाक्य हुआ था, कौन सी NGO थी जिसकी बहुत बड़ी सी बस येलो कलर की वो होती थी, एम्बुलेंसेज होती थी, बहुत बड़ा, अमन का क्या फ्रॉड निकला, जो फंड आता था उसको पैसे से पैसा बना रहे थे, बंद हो गया क्योंकि बाहर का पैसा था। इन चीजों में ऑडिट में बड़े सख्त होते हैं, कितना % पैसा दे दिया, कितना % पैसा होल्ड किया है, किस फॉर्म से जा रहा है, ये वाली चीजें होती हैं। बंद सिंध रेस्क्यू के नाम से वो कन्वर्ट हो गए। पता तो है यहाँ पे होता ही गया आपको, ये इनको अच्छे के पैसे दो बर्बाद करके रख देते हैं। यस सर।
आपका तो वही पहले तो आप ले चुके, दूसरा टाइम माशाल्लाह करने। जी हमजा नाम बताया। जी जी हमजा। हेलो। बताया कि लास्ट उसकी 3 इनवॉइस जनरेट होती हैं, तो लेकिन उनके पास स्टोरेज कम है। स्टोरेज कम नहीं है, स्टोरेज कम नहीं, कैपेसिटी जो ली हुई है ना वो उस हिसाब से कम है उनकी। स्टोरेज एसक्यूएल में तो भरा पड़ा है, एसक्यूएल की कोई लिमिट नहीं है, एसक्यूएल में तो भरा पड़ा है लेटर, और वो हाथों से नहीं करते, लाइक दे हैव द एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन है, वहां पर इनवॉइसेस जनरेट होती हैं। तो हर एक एफएसओ एक रीजन का 4 यूनिट्स 4 बिजनेसेस हैं, वो 4 बिजनेस के रोजाने की इनवॉइसेस रिटेल की और फिर बिजनेस टू बिजनेस होलसेल का अलग, तो वो कहाँ जाती है वो अंदाजा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हम। करोड़ किस्म की जो है वो रोज होने वाली है, सिर्फ डेटा की, रोजाना के डेटा की टोटल क्यूमुलेटिव। जी सर आपका तारुफ नहीं हुआ। तो मेरा नाम अब्दुल्ला फारूक और मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। एग्री ऑटोज ये सुजुकी के पार्ट बनाते हैं। दानियाल आलम को जानते हैं, मैनेजर व्हीकल क्वालिटी इंस्पेक्शन। सुजुकी के पार्ट्स नहीं बनाते हैं आप लोग? उनके पार्ट बनाते हैं लेकिन हमारा कंपनी है हमारी, लेकिन बनता तो वहीं से है ना, क्योंकि वो क्वालिटी से ताल्लुक रखता है लड़का। किसकी? इंटरनली डिपार्ट उसकी मशीन फैक्ट्री की मेंटेनेंस। आप दोनों वहीं से हैं? ऑलराइट। सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड उसका काम देख रहे होते हैं मशीन्स पे, तो एक्सेल पे आपको इतना हाथ नहीं क्लियर होगा। एक्सेल में हम लोग डाटा विजुअलाइजेशन करते हैं अपना, हमारा डिफरेंट रिपोर्ट होते हैं डिपार्टमेंट के रिपोर्ट होते हैं, और डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा के ऊपर बहुत ज्यादा काम होता है। जैसे हमारे कौन सी सिस्टम लगा हुआ है आपके यहाँ? सेट लगा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग में, ज्यादातर एसएपी लगा हुआ है, उसका हैंड्स ऑन जो उसका यूजर इंटरफेस है बहुत अच्छा है। देखिए एक हद तक कर सकते हैं, एक हद तक कर सकते हैं आप। अब वही है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर भी यही है, आपको उन्होंने दे दिया, लेकिन उसके पीछे जो आपने फॉर्मूले लगाने हैं वो तो आपने लगाने, सिस्टम को चलाना है। तो इसीलिए 2 कंसल्टेंट होते हैं इन चीज़ों के, एक फंक्शनल एक टेक्निकल। फंक्शनल ये होता है कि मैं ये ड्रॉप डाउन ऐड करवा दूं, इसको इससे मैप करा दूं, ये प्रोसेस से ऐड करवा दूं, ये फंक्शनल टाइप कंसल्टेंट काम करता है। और फंक्शनल कंसल्टेंट जो है एक्चुअली वो एज अ बी होता है, एज अ लाइजन बिटवीन 2 पार्टीज, यानी कि मैं बिजनेस एनालिस्ट हूँ और आप क्या एसएपी लगा है या इम्प्लीमेंट हो रहा है और मेरी कंपनी लगा रही है, तो डेवलपर बैठा है पीछे, तो उन दोनों के दरमियान मैं एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट हूँ जो आपसे रिक्वायरमेंट लूंगा और उसको दूंगा, क्योंकि उसको बिजनेस की नॉलेज नहीं है, आपको सिस्टम की नॉलेज नहीं है। तो ये जो बंदा होगा वो आपको इन दोनों का लाइसेंस। आईफोन की क्या मतलब, खैर ये सब हर आपके एएक्स की भी लिमिटेशन है, उसमें आप नहीं कर सकते कस्टमाइजेशन बहुत हद तक, क्योंकि वो इटसेल्फ इतना कस्टमाइज होकर आ रहा होता है, वो नहीं कर सकते। हाँ ऑलराइट, यस सर। अब 1 to 1 1 by 1 आप लोग अपना सवाल पूछें ताकि फिर जो है हम उसको देख सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, थोड़ा जोर से बोलें। मैं ट्राई करता हूँ जोर से बोलने की। मेरा सवाल आपकी ये था, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। चलें आप दूसरा सवाल ले लें किसी का, मैं इन बिटवीन इसको सही करवाता हूँ जरा। ऑलराइट अस्सलाम सर, जी बोलिए। वालेकुम। अस्सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा ये सवाल ये है कि क्या हम एडवांस एक्सेल सीख कर इसको हम फ्रीलांसिंग में भी ये अपना यूज कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग की इसकी है कुछ जॉब्स वगैरह? जी 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 सर, आप इसको कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, लोग इससे अपना पूरा पूरा करियर बना रहे हैं। मैं आपको अपनी मिसाल दूं तो मैं खैर फ्रीलांस पे तो नहीं होता, लेकिन मैं फ्रीलांस ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो पार्ट टाइम सर्व कर रहा होता हूँ। सो यस आपका जवाब है, आप चाहे इसे किसी पोर्टल के ऊपर करना चाहें, वहां से कुछ अर्न करना चाहें, या किसी जॉब के थ्रू आप करना चाहें, तो यस यू कैन डू दिस। ओके राइट। सर आप ये सर्टिफिकेट जो डाटा एनालिस्ट का देंगे या एडवांस एक्सेल का देंगे? एडवांस एक्सेल का होगा सर। डेटा एनालिस्ट तो लाइक वी आर नॉट ऑथोराइज कि हम डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट जो है ना सर, वो हर ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ अपना रख रही होती है। अब फॉर दोस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस एनालिस्ट क्या होता है, देखें बिजनेस एनालिस्ट वो होता है कि जिसको डेटा की भी समझ हो और बिजनेस की भी समझ हो, और उससे जो नंबर जनरेट हो रहे हैं ना वो उसको इंटरप्रिटेट करके बताए कि भाई ये नंबर ये कह रहे हैं या ये कहानी है।
और जो डेटा एनालिस्ट होता है वो खाली आपको नंबर में सारा कर करा के दे देगा और बोलेगा आप खुद इसको समझें। सो ये बहुत बड़ा फर्क होता है। लेकिन बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट को सेम नाम जो है कंसिडर करके चला रही होती हैं। अब आप यही एक बिजनेस एनालिस्ट की सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में चले जाएं तो वहां क्या करते हैं, जो वो होता है आपका क्या कहते हैं, बीए जो होता है, बिजनेस एनालिस्ट जो होता है, बिजनेस और डेवलपर के दरमियान लाइजन का काम कर रहा होता है। तो उसको वहां भी कुछ और नाम किया जाता है। तो इट्स अ वेरी वास्ट डेफिनेशन। ओके ग्रेट। सर ये एक चीज हमें मुझे वो सर ने ईमेल भेजी थी ना, उसमें जो 12th मॉड्यूल था उसमें था प्रोफेशनल ब्रांडिंग लिंक्डइन प्रोफाइल। इसको आपने डिस्कस नहीं किया डेमो में? सर यस, मेरे ख्याल से वो शायद आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं, वो उसका पार्ट नहीं है। लेकिन लास्ट में हम जैसे कि अगर हमारे पास टाइम होता है, अगर हुआ तो इंशाल्लाह ताला उसको हम केटर करेंगे, बट वी नॉट कमिटेड ऑन दैट थिंग टू यू, टू ऑल ऑफ यू। ओके सर, ये एडवांस एक्सेल सीखने के बाद मेरा प्लान है पावर बीआई की तरफ जाने का, तो मुझे वहाँ पे कितनी हेल्पफुल मिलेगी, मतलब आप कितनी? काफी हेल्पफुल मिलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप बीआई दो किस्म के बनते हैं, कि स्टैटिक बनता है और डायनेमिक बनता है। डायनेमिक हमेशा बनता है किसी भी वेयर हाउसिंग के थ्रू, और स्टैटिक बनता है एक्सेल के थ्रू। सो आपको एक्सेल पे काफी हद तक जो है, जब आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा, सो आप वहां पर काफी हद तक चीजों को समझ के जा रहे होंगे, तो मदद मिलेगी इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच, ग्रेट, जी जज़ाकल्लाह। जी, नेक्स्ट प्लीज। यस। Yes. जी सर, आपका नाम? हेलो हेलो हेलो। जी एनीवन, कोई इनके अलावा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल मुजीब भाई। नहीं, शाजिम आप रो, हुसैन आप रो। हेलो। जी हेलो अस्सलाम काशिफ वालेकुम। बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं सर? हेलो मेरे ख्याल से शाजिम। जी जी, जी, कोई भी बोल दीजिए सर। सर से बात कर रहा हूँ सर। जी बोलिए सर। सर मैं अब आपके जो सारा लेक्चर सुना है उसमें जो मेरा एक दो क्वेश्चन थे कि आप तो कौन से दिन आप ट्रेन देंगे हफ्ते में? सर सिर्फ ये सैटरडे को होगा। ओनली सैटरडे को होगा, वंस इन अ वीक? हेलो 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 जी क्या कह रहे हैं टीम्स?
टीम्स को बंद कर दिया, टीम्स की किस तरह को माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की ना हाँ की बात करें, बंद कर दिया। ओरिएंट ने हाँ, फिर आओ उससे वापस रिएक्शन किया है। टीम के बगैर गुजारा नहीं है। टीम्स इज वेरी इजी, हमारा अपने टीम्स के टीम जो सर टीम बहुत बहुत मतलब वही बात है, माइक्रोसॉफ्ट यूजर फ्रेंडली देता है चीजें, यूजर इसीलिए उसकी मोनोपोली नहीं तोड़ सकते। एसएपी है, एक अलग मार्केट है, लेकिन डायनामिक्स की या इस तरह की चीजों की ना आप वो नहीं है, तोड़ नहीं है किसी के पास। ओरेकल जैसे आपके नहीं है जी। सो आई लाइक तमाम लोगों की जो क्यूरीज है वो दूर हो चुकी हैं, और अब हम इंशाल्लाह ताला गुड टू गो करेंगे। और इस पे खिजर और यूएक्सएल के मेंबर जो हैं वो आपसे रब्ता करेंगे, तो जितनी भी क्यूरीज हों फीस के हवाले से, डिपॉजिट के हवाले से, जो भी एक्सपायर्ड मामला हो वो आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, और वो फिर इस चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह ताला आपको केटर करेंगे। और अगर कोई मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना हो तो इन्हीं से इंस्टीट्यूट से आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लेके मुझसे कोई भी डायरेक्टली कोई क्वेश्चन हो, कोर्स के हवाले से कुछ भी हो, तो वो चीज़ें पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। थिंग्स विल बी गुड कि इंशाल्लाह ताला चीज़ों को आपके सवाल के जवाब दे सकेंगे। सो अब मीटिंग लीव करें सर? ऑलराइट यार मीटिंग लीव कर देना, ये इंटरफेस अभी इसका खुल नहीं रहा मुझसे। ठीक है सर, आप लोगों को कोई सवाल? आपका नाम? इर्तिजा जी, इर्तिजा भाई अपने बारे में तो कुछ बताएं। साथी होते हैं सेम, एक मीम आई थी ना बच्ची करी थी सेम। बेसिकली एक्सेल का इसलिए होता है डेटा, तो कंपैरेटिव